तस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हमने अभी लास्ट क्लास तक में 52 चेतसिक क्या है वो देखे थे, उनके मतलब समझे। अभी हम उसके कॉम्बिनेशंस में जाएंगे कि वो चित्त चित्त के साथ कैसे एसोसिएट होते हैं। तो आज वो करेंगे। तो सबसे पहले समरी देख लेते हैं पेज नंबर 91 पे। एता वाता च तेरा स अन्य समाना च चुदस अकुशला ताता शोभना पंचावीसा ती द्विपन्नासा पगुचरे। यानी 13 सा अन्य समाना। तो 13 कैसे है? एथिकली वेरिएबल है। अन्य समाना जो चेतसिक है वो 13 है। फिर चौदस अकुशला यानी 14। 14 कितने अकुशल चेतसिक है। फिर शोभना पंचवीसा यानी शोभन चेतसिक कितने थे? 25। तो टोटल इसका टोटल कितना हुआ? द्विपन्नासा यानी 52। तो 52 चेतसिक क्या क्या है? एक बार सिर्फ रिविजन के लिए। पहले सात जो है वो सब्ब चित्त साधारण सब्ब चेतसिक साधारण है। तो वो क्या है? फर्स्ट वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीवित इंद्रिया, मनसिकारा। फिर पाकिनाका जो है वितक, विचारा, अधिमोख, पिति, वीर्या, छंदो। और 14 अकुशल में मोहा, अहिरी, अनतोप, उदच्च। फिर लोभ, दिट्ठी, मान। फिर दोष के दोष, ईसा, मच्छरिया, कुकुचा, तीनमिदम, विचिकिचा। ये 14 अकुशल के। फिर 19 सब साधारण शोभन चेतसिक। वो कितने हैं 19 में? क्या क्या है? श्रद्धा, हीरी, उत्तप, और अलोभो, अदोसो, सती। फिर तत्र मज्जता। उसके बाद पसद्दी वो ये दो काया और चित्त वाले। तो काया पसद्दी, चित्त पसद्दी। काया लहुता, चित्त लहुता। काया मुदुता, चित्त मुदुता। काया पंगुंता, चित्त पगुंता। काया कमंता, चित्त पगंता। काया उजुगता, चित्त उजुगता। इस तरह से 19। फिर 3 विरति थे। सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंता, सम्मा आजीवा। 2 अपमान्य, करुणा, मुदिता और अमोहा। इस तरह से 52 चेतसिक है। फिर उसकी कैटेगरीज भी हमने देख ली। अभी समरी में भी वैसे ही बताया है कि 13 अन्य समाना है, 14 अकुशल चेतसिक है और 25 शोभन चेतसिक है। फिर ये टोटल 52। तो अभी आगे 52 का क्या करना है, कैसे हमें समझना है कि कैसे कौन से चित्त के साथ जाता है। तो आज जो हम देख रहे हैं उसको बोलते हैं चेतिस का संपयोगायना। तो मतलब संपयोग कैसे होता है, यानी एसोसिएट कैसे होता है, कौन सा चेत से किस चित्त के साथ एसोसिएट होता है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वर्स देखना। तेसम चित्त विजुत विजुतनम यथा योगम इतो परम चितु पादेसु पाचेकम संपयोगा पवच्युति। तो अभी वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे कि चित्त और चेतसिका एसोसिएट कैसे होते हैं। फिर सत्ता सभ्यता युजंती। तो जो सात है वो सभ्यता युजंती यानी सात चेतसिक सबके साथ एसोसिएट होंगे। तो वो जो सात जो साधारण स्टार्टिंग के वो यथा योगम पाकिनाका। यथा योगम यानी जैसा जरूरत है वैसा वो पाकिनाका जो है ओकेशनल से वो उस तरह से जाते हैं। फिर चौदस अकुशला अकुशले सव एवा। मतलब जो 14 अकुशल है वो सिर्फ अकुशल के साथ जाएंगे। और शोभनेसु एवा शोभना। तो जो शोभना मतलब जो गुड वाले यानी जो कुशला वाले हैं वो सिर्फ कुशला के साथ जाएंगे। तो इस तरह से इजी हो जाता है कि अकुशल अकुशल के साथ ही जाएगा, कुशल कुशल के साथ ही जाएगा। फिर जो कॉमन है साथ वो सबके साथ जाएंगे यानी अकुशल के साथ भी कुशल के साथ भी। और जो पाकी नाका है वो जैसा है, मतलब अगर इस चित्त के साथ जाना है तो ही जाएगा, नहीं तो नहीं। तो कैसा जाएगा नहीं जाएगा उसमें थोड़ा सा डिटेल में है। ये वाले में पाकी नाका में ही है, बाकी सब बहुत सिंपल है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले अन्य समाना चेतसिका जो सात है ना उसके बारे में बताया। कथम यानी यहाँ पे बता रहे हैं। सब चित्त साधारणा तावा सात इमे चेतसिका सब्बेसु पी एकुनावती चित्तु पादेसु लाभांति। तो जो सब चित्त साधारण है जो 7 है वो 89 एकुनवती मतलब एकम 90। तो 89 चित्तास के साथ जानते जाते हैं। फिर अभी पाकी नाका के बारे में बता रहे। पाकी नाका केसु पाना। फर्स्ट वर्ड देखना। वितक्को तावा द्विपंच विज्ञान वजीता।
कामा वज्र चित्तेषु च एवा एकादशासु प्रथम जाना चित्तेषु च ति पंचापन्नासु चित्तेषु उपजंती। यानी वितर्क किसके साथ जा रहा है वो बता रहे। तो पहले फर्स्ट लाइन में वो बता रहे किसके साथ नहीं जा रहा है। तो वितर्क तावा द्विपंच विज्ञान। अभी द्विपंच विज्ञान ये क्या है? तो हमने अहेतुक में ये देखे थे, उपेक्षा सगतम ये चक्षु विज्ञान, घाना विज्ञान, जीवा विज्ञान, काया विज्ञान। तो वो जो है ना, पांच अकुशल में थे और पांच कुशल में थे। वो जो पूरे हैं उसको बोलते हैं पंच विज्ञान, यानी फाइव इंद्रियों का सेंस सेंस ऑर्गन्स। तो जो पांच सेंसरी ऑर्गन्स है उसको पंच विज्ञान बोलते हैं। और द्विपन्नासा मतलब द्विपंच विज्ञान, तो दो यानी दो का सेट है। अकुशल में भी है, आप अगर देखोगे चाहिए तो खोल के देख लो। अहेतुक चित्त में, अहेतुक में ऊपर पांच है और नीचे भी पांच है, सेम है। सिर्फ जो बॉडी का विज्ञान था वो चेंज होता है। अकुशल में दुख स्वगतम काया विज्ञान है और नीचे कुशल में आपको दिखेगा सुख स्वगतम काया विज्ञान। बस वहां पे वो वेदना बदल जाएगी, लेकिन काया विज्ञान वर्ड है। तो विज्ञान, तो जितने शब्द के साथ विज्ञान दिया है ना उसको हम बोलते हैं पंच विज्ञान। तो ये पांच विज्ञान है, आंख का, कान का, नाक का, जीवा का और बॉडी का। तो फाइव। तो टू, सेट ऑफ टू, दैट इज द्विपंच विज्ञान। तो वितक्को तावा द्विपंच विज्ञान वजीता। वजीता यानी इसके साथ नहीं जाता है। तो और उसके आगे क्या बोल रहा है? कामा वचरा चित्तेसु च एवा, यानी कामा वचरा के जितने चित्त है उसमें से ये 10 को निकाल देना है, यानी ये 10 माइनस करना है। उसके साथ वितक जाता है। यानी अभी कामावचरा के कितने चित्त है वो हमें याद रखने पड़ेंगे, करते हैं अभी। फिर एकादशासु प्रथम जानम चित्तम। तो जो फर्स्ट जान का चित्त है ना 11, एकादशा मतलब 11। तो 11 प्रथम जान चित्ते से जो ये उसके साथ जाता है। चति पंच पन्नासा चित्तेसु उपजति, यानी 50, इस तरह से 55 चित्त के साथ एसोसिएट होता है वितक। तो कैसा है वो 55? पहले वो देखते हैं, पहले वितक का देखते हैं फिर आगे का देखेंगे। तो एक एक ही लेंगे, नहीं तो बहुत कंफ्यूज होगा आपको। तो सबसे फर्स्ट वितक। अभी वितक किसके साथ पहले जा रहा, नहीं जा रहा है, हम वो लिखते हैं। तो किसके साथ नहीं जा रहा है? द्वि पंच विज्ञान के साथ नहीं जाता है। तो वो कितने हैं? 10 है। फिर ये किसके कहाँ पे है? कामावचरा में। और ये माइनस है कामावचरा में से। एंड फिर यानी बच कितने गए? कामावचरा के चित्त कितने? 54 है। उसमें से 10 निकालना है। तो कितने चित्त बचे? 44 चित्त बचे। तो अभी ये 44 चित्त क्या है आपको याद रहने चाहिए। नहीं याद रहे तो भी चलेगा आपको। यहाँ पे आप देख लो कि 54 में से 10 निकालना है, तो 44 बचे। लेकिन चाहिए तो डिटेल में लिखना है तो लिख सकते हो। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लैरिटी रहेगा कि किसके साथ जा रहे हो। तो ये देख लो पहले, द्विपंचा विज्ञान वजीता माइनस करना है फ्रॉम 54। ये कामावचरा चित्त है, 54 जो है कामावचरा है, उसमें से 10 निकालना है। तो कामावचरा के अकुशल, इसका 12 चित्त है। फिर अहेतुक में 18 चित्त है जिसमें से 10 निकाल रहे, तो ये द्विपंचा विज्ञान निकालना है। तो अहेतुक 10 निकाला तो बचे 8। फिर कामावचरा शोभन, शोभना चित्त कितने हैं? 24। तो ये 24, ये 12, ये 8, तो ये होते हैं 44। आप ऐड करोगे तो 44 है। तो दिस 44 प्लस फर्स्ट जान के 11 चित्त। तो फर्स्ट जान में 11 चित्त कहाँ पे? मैंने जाना बेड़ा में बताया था कि रूपावचरा का कुशल, विपाक और क्रिया, उसमें तीनों में से एक एक चित्त यानी 3 चित्त वहां मिलते हैं। फिर ये अरूपा में नहीं है फर्स्ट जान का। फिर हम जाएंगे लोकुत्तर चित्त में। तो लोकुत्तर चित्त में 8 चित्त है फर्स्ट जान के। तो कौन से? श्रोत के, मग्ग के, फल के, फर्स्ट जान। फिर सगातागामी का फर्स्ट, ये मग्ग चित्त, फल चित्त। फिर वैसे ही अनागामी का मग्ग चित्त, फल चित्त,
एंड अरंत का मग्गचित्त फलचित्त वो 8, तो 8 + 3 11 होता है। तो इस तरह से वितर्क जो है वो 55 चित्त के साथ एसोसिएट होता है। यहाँ पे गाथा में भी बोला है ना कि पंच पन्नासा, तो ये 55 इस तरह से आता है। तो वितर्क 55 चित्त के साथ इस तरह से एसोसिएट होता है। उसमें कामावचरा के 44 चित्त है टोटल। अगर हम उसको क्लासिफाई करेंगे, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें याद हो जाए कि चित्त कौन से है उसमें, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट आप टोटल लोगे तो भी चलेगा। अकुशल का 12 है, अहेतुक का 8 है, द्विपन्न विज्ञान जो है उसको निकालना है, माइनस कर देना है अहेतुक में से। अहेतुक 18 है, तो 10 वहां से निकाल दिए। और सब कामावचरा शोभन 24। तो इस तरह से ये 44 + 11, तो 44 + 11 ये होता है 55। ये होता है 55। तो 55 के साथ वितर्क जाता है। तो वितर्क किसके साथ नहीं जाता है, तो वो चाहिए, तो वो भी अभी यहीं पे कर लेते हैं। तो हमने द्विपंच विज्ञान 10 इसके साथ नहीं जाता है। ये आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट्स कर लो, बाद में आप इसकी नोट्स बना लेना। तो आगे चलूं कि आपको लिखना है, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, फिर ऐसे एक एक में टाइम लगते जाएगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो में देखिएगा। तो अभी द्विपंच विज्ञान के साथ नहीं जाता है। फिर किसके साथ और नहीं जाता है? 10 ये नहीं जाता है। फिर सेकेंड ध्यान का जो चित्त है 11, उसके साथ भी वितर्क नहीं जाता है। फिर थर्ड ध्यान, उसके साथ भी नहीं जाता है। फिर फोर्थ ध्यान का भी 11 चित्त है, उसके साथ भी नहीं जाता है। और फिफ्थ ध्यान का 23 चित्त है। तो इस तरह से अगर टोटल करेंगे तो ये 66 चित्त आएगा। तो 66 चित्त के साथ वितर्क नहीं जाता है। तो जाता कितने के साथ है? 55 के साथ जाता है। तो वो 55 में क्या है? कामावचरा के 44 और फर्स्ट जान का 11 चित्त, तो वहां से हमें 55 मिलता है। और जिसके साथ नहीं जाता है वो है द्विपंच विज्ञान, सेकेंड जान, थर्ड जान, फोर्थ जान तक 11 चित्त है। तो 11 11 11 11 और 23 पंचम जान से आता है। तो पंचम जान में इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि 3 हमें रूपावचरा से मिलते हैं पंचम जान के। फिर 12 के 12 अरूपावचरा पंचम जान ही है, तो वो 12 ऐड हो गए, तो 3 + 12 15 हो जाता है। फिर 8 लोकोत्तर में से मिलते हैं, तो वो पकड़ के 23 मिलता है। तो इस तरह से 66 चित्त के साथ वितर्क ये चेतसिक नहीं जाता है। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे का करते हैं। ठीक, अभी दूसरा वाला, दूसरा का था देखो। विचारो पाना तेसु च एवा एकादशासु द्वितीय झाना चित्तसु चति छसति चित्तेसु जयति। तो विचारा जो चेतसिक है वो कितनों के साथ जारी है? पहला उसने उन्होंने बताया विचारा पाना तेसु च एवा एकादशासु द्वितीय झाना चित्तेसु, यानी सेकंड झान के जितने चित्त है ना उसके साथ जाता है विचारा। फिर इस तरह से ये 66 है। तो 66 उन्होंने डायरेक्ट टोटल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिस चित्त वितर्क जिस चित्त के साथ जाता है ना उसमें विचारा है ही है। तो हमको 55 का टोटल वहां मिल गया है। तो 55 में 11 ऐड किया तो 66 होता है। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि विचारा जो है 66 चित्त के साथ है। तो पहला कौन सा है? वितर्क का जो 55, तो उसमें सेम वही वाला, अकुशल के 12, अहेतुक का 8, शोभन का 24, वो 44 प्लस फर्स्ट झान का 11 चित्त, और सेकेंड झान का अभी ऐड होगा क्योंकि द्विपंच ये सॉरी द्वितीय झान चित्तेसु, तो ये सेकेंड झान का चित्त उसमें ऐड होगा तो 11। तो इस तरह से 66 चित्त के साथ विचारा जाता है। तो अभी आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। वितर्क जो है वो इनिशियल है, मतलब माइंड उस पर अप्लाई करना है। और जब वितर्क करते हैं तो उसमें विचारा 100% है ही है। तो बताया था ना एग्जाम्पल की ट्रे पकड़नी है, तो ट्रे को पकड़ा, तो पकड़ा और फिर इसको घसना शुरू किया ना, तो विचारा करने के लिए वितर्क का साथ था। तो विचारा की एक्टिविटी ने विचारों को हेल्प किया। इसलिए वितर्क वाला जितना भी चित्त, जितने चित्त के साथ जाता है उतना को तो लेना ही लेना है। फिर विचारा एक्स्ट्रा क्यों लिया द्वितीय झान का? तो अगर आपको झान चित्त याद है रूपावचरा के,
तो वो कैसा था? वितक विचारा पिति सुखा एकागता फर्स्ट जान, फिर विचारा पिति सुखा एकागता सेकेंड जान। तो सेकेंड में देखो वितक हट गया, तो वितक है नहीं, और सेकेंड जान शुरू कहाँ से होता है? विचारा से। तो विचारा का जो चित्त है वो एक्स्ट्रा है, तो इसलिए वितक का लेवल वाले लेना पड़ेगी। तो विचारा विथ सेकेंड जान 11, और वितक के जितने थे 55, तो इस तरह से वितक विचारा सॉरी विचारा 66 चित्त के साथ जाएंगे। तो सेम वैसे ही है, उसका टोटली उल्टा, जो हमने पहले किया ना उसका टोटली उल्टा है। तो ये यहाँ पे विचारा 66 है, विचारा ये 66 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड जान के चित्त ऐड हो गए। फिर अभी किसके साथ नहीं जाते? तो द्विपंच विज्ञान के साथ नहीं जाता है, क्योंकि वितक उसके साथ नहीं जाता है, तो विचारा भी नहीं जाएगा। सेकेंड जान का चित्त यहाँ पे ऐड हो गया, तो इसको निकाल देंगे, तो ये यहाँ पे नहीं है, यानी ये एसोसिएट होता है, विचारा एसोसिएट होता है। फिर थर्ड जान, फोर्थ जान और फिफ्थ जान ये ऐड करेंगे, तो ये टोटल 55 हो जाएगा। 11 निकल गया ना, तो यहाँ पे 55 चित्त के साथ एसोसिएट नहीं होता है। अभी द्विपंच विज्ञान क्यों नहीं ले रहे यहाँ पे? तो द्विपंच विज्ञान कैसे चित्त है? वो विपाक चित्त है। तो वहां पे कैसे अभी चक्षु विज्ञान ये उत्पन्न होने के लिए वहां पे कैसे कंडीशंस बताई थी ना, कि कोई ऑब्जेक्ट सामने रहेगा, लाइट रहेगी, माइंड का अटेंशन रहेगा, और चक्षु पसादा यानी आंखों में देखने की वो कैपेसिटी है, तो वो विज्ञान जागता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रोसेस जैसा है ना, यहाँ पे कहीं भी उस ऑब्जेक्ट पे बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है, या उसके बारे में कंtemplation करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वहां पे वितक नहीं है, क्योंकि ये बहुत वीक है। ये कैसे एक विपाक है, तो और ये प्रोसेस है, तो प्रोसेस जब आता है तो उसमें सोचने की बात नहीं है, वो वैसे होगा, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। तो इसलिए द्विपंचा विज्ञान नहीं है। तो वितक में पहले वाले में द्विपंचा विज्ञान नहीं था, और बाकी के कामावचरा के साथ है, एंड फर्स्ट प्रथम ध्यान के साथ है। तो इस तरह से वितक 55। फिर विचारा भी सेम वैसे ही है, कि जितने वितक के चित्त है वो ले लो, आप 55 ले लो, और उसमें सेकेंड ध्यान ऐड कर दो, तो पंच सेकेंड ध्यान द्वितीय ध्यान ऐड कर देंगे, तो 66 चित्त हो जाते। तो इस तरह से 66 चित्त के साथ विचारा जाएगा, और 55 चित्त के साथ विचारा नहीं जाएगा। तो हमने देखा, वो फर्स्ट में बता दिया इसलिए मैंने, ताकि आपको इजी लगे वो समझने के लिए। फिर अधिमुखो द्विपंचा विज्ञान विचिकिच सगता वजिता चित्तेसु। अभी जो अधिमुखो ये चेतसिक है ना, ये द्विपंचा विज्ञान के साथ नहीं जाता है, और विचिकिच सहगता चित्त के साथ भी नहीं जाता है। तो अभी आपको वित्त अगर अधिमुख याद है कि क्या बताया था? अधिमुख कैसा है कि वो डिसीजन लेता है कोई भी चित्त उसके बारे में, तो वहां पे डिसीजन जब है तो वो उसके साथ आएगा। लेकिन द्विपंच विज्ञान जैसे अभी बताया कि वहां पे कोई डिसीजन नहीं है ना, ऑब्जेक्ट आया, कंडीशंस है, वो विज्ञान जाग गया। तो बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, तो वहां पे वो सोच के नहीं देख रहा है कि मुझे ये ऑब्जेक्ट को देखने का इच्छा प्रकट करके ही देख रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो वो सिर्फ हो गया, हमको कोई आवाज, अभी कोई पटाखा बज रहा है बाहर, तो आवाज आ रही है, तो वो यहाँ पे वो सारे कंडीशंस है कि चक्कू पसा ये चक्कू पसाद ये सॉरी शोध पसादा है, फिर साउंड है, फिर अटेंशन गया, और एक साउंड का ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से श्रोता प्रसाद ये चक्षु श्रोत विज्ञान जाग गया। तो कंडीशन की वजह से हो रहा है, वहां पे कोई डिसीजन लेके उस चित्त के बारे में नहीं जा रहे, तो इसलिए द्विपंच विज्ञान के साथ नहीं जाता है। फिर विचिकिचा, विचिकिचा कैसा चित्त है? डाउट वाला। तो जहाँ पे डाउट है वहां पे डिसीजन नहीं होता है, इसलिए अधिमुखो ये दो के साथ नहीं जाते। तो द्विपंच विज्ञान और विचिकिचा ये 11 चित्त के साथ ये अधिमुखो एसोसिएट नहीं होगा। तो वो किसके साथ एसोसिएट होगा? बाकी के। तो बाकी के जितने बचे 89 में से ये द्विपंच विज्ञान और विचिकिचा ये 11 निकाल देंगे, तो आगे के जो है 78 चित्त उसके साथ एसोसिएट होता है। तो 78 चित्त क्या है वो देख लेते हैं, तो समझ जाएगा आपको कि कैसा है। तो ये थोड़ा सा जैसे गाथा है ना उसके हिसाब से हमें समझना होगा, इसमें और कोई वे नहीं है बताने का, इसलिए मैंने इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया आपको वो टर्म समझाने में, क्योंकि वो टर्म समझेंगे तो ये समझ जाएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा बैठना पड़ेगा, एकदम इजी ऐसे फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा आप ट्राई करोगे ना और ऐसा बनाओगे नोट्स तो आपको इजी समझ जाएगा।
तो अधिमुखो किसके साथ नहीं जा रहा है? द्विपंच के साथ, जो 10 है उसके साथ नहीं जा रहा है। विचिकिचा 1, तो ये 11। तो 89 में से ये 11 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 78। तो 78 के साथ ये जाएगा। अधिमो को 78 चित्त के साथ जाता है 89 में से, ये 11 छोड़ के। तो वो 78 क्या है? तो सिंपल है। अकुशल में 11 चित्त हो गए, क्योंकि विचिकिचा हट गया ना, विचिकिचा एक चित्त निकल गया। फिर अहेतुक में से 8, द्विपंच विज्ञान निकल गया ना। फिर कामवचरा शोभन 24। फिर रूपावचरा 15, अरूपा 12। इस तरह से 78 चित्त के साथ एसोसिएट होता है अधिमुख। तो ये इतने सारे चित्त है, 11 अकुशल के, 8 अहेतुक के, 24 कामवचरा शोभन, 15 रूपावचरा और 12 अरूपावचरा। टोटल 78 चित्त के साथ अधिमुखो ये चित्त से एसोसिएट होता है। क्योंकि आपको कुछ अकुशल करना है, कुछ लोभ है, कुछ दोष है, मोह है, तो उसमें आप डिसाइड करोगे ना कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। फिर अहेतुक में जो बाकी के हैं उसमें भी डिसीजन वाले ही है, क्योंकि वो क्रिया आप देखोगे तो समझ जाएगा, वो बात करेंगे, वो आने वाला है। फिर कामावचरा महाकुशल, मुझे दान देना है, कैसे देना है वो सब हम सोच के करते हैं ना। फिर रूपावचरा में ज्ञान डेवलप करना है, तो माइंड का डिसीजन है ना कि इस ऑब्जेक्ट के साथ करना है, तो उस पर मेहनत करनी है। फिर अरूपा का भी वैसे ही। तो इसलिए ये चेतसिक 78 चित्तास के साथ एसोसिएट होता है और 11 से एसोसिएट नहीं होता है। फिर आगे वीर्यम पंच द्वारा अवजना द्विपंच विज्ञानन संपति छन्न संतिरन वजीता चित्तेसु। तो वीर्य ये जो चेतसिक है, ये पंच द्वारा अवजना, जो फंक्शनल चित्त है, जब कोई भी इंद्रियों का क्षेत्र आएगा उसमें पहला पंच द्वार मतलब कौन से द्वार पे वो खटपट हो रही है, तो सबसे पहला वो देखता है। तो पंच द्वार अवजना। फिर द्विपंच विज्ञान, जो अभी हमने देखे 10, ये चक्षु श्रोत घाना जीवा, वो सारे। संपत्ति छन्न, संपत्ति छन्न भी कैसा है? इट्स अ विपाक चित्त, और वो सिर्फ फंक्शन है ना कि वो रिसीविंग ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। फिर संतिरना, उसमें इन्वेस्टिगेट करता है। तो संतिरना वजिता, तो वीर्य जो है ना वो इतने सारे चित्तों के साथ एसोसिएट नहीं होगा। ये वाले जो लिखे ना, पंच द्वारा एक, फिर द्विपंच विज्ञान 10, संपत्ति छन्न के 2 चित्त है, एक अकुशल में, कुशल अहेतुक में। संतिरणा के 3 चित्त है, एक अकुशल में है और 2 कुशल में है। एक सोमनस संतिरण है और एक उपेक्षा संतिरण है। तो इस तरह से इतने चित्त के साथ वीर्य एसोसिएट नहीं होता है। तो बाकी जो बच गए उसके साथ वीर्य एसोसिएट होता है। तो पहले जिसके साथ एसोसिएट नहीं होता है गाथा के हिसाब से वो लिखते हैं, फिर जिनके साथ एसोसिएट होता है वो लिखेंगे। इसमें थोड़ा आपको पीछे का याद रहना चाहिए कि चित्त कौन से है, और फिर उसके ये एसोसिएशन जो बता रहे हैं इसको फिर हम मतलब ध्यान से समझ सकते हैं कि कैसे जा रहे हो, अगर आपको उनका एक्सप्लेनेशन याद है तो। तो वीर्य किसके साथ नहीं जा रहा है? पंच द्वारा उसका एक चित्त है। फिर पंच विज्ञान उसके 10 चित्त है। फिर संपत्ति छन्न उसका 2 चित्त है। संतिरना 3 चित्त है। तो 16, ये 16 के साथ नहीं जाएगा वीर्य। फिर जो बचे उसके साथ जाएगा। तो ये लिख लो। फिर आगे का देखते हैं कि वीरा किसके साथ जाता है। तो अभी वीरा किसके साथ जाएगा?
थोड़े नंबर ज्यादा है तो टेंशन मत लो, लेकिन इसको समझो, समझ जाता है, इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो वीरा किसके साथ जाएगा? अकुशल 12, पूरे 12 के साथ जाएगा। फिर अहेतुक, अहेतुक में दो ही चित्त बचे। पंच द्वारा यहाँ आ गया, द्वि पंच विज्ञान यहाँ पे आ गया, संपत्ति छन आ गया, संतिरण आ गया, तो सिर्फ दो चित्त बचे। तो वो है मनोद्वारा और हसितोपादा, ये दो चित्त है। तो वो दो चित्त के साथ वीर्य होता है। फिर कामावचरा, शोभन 24, फिर रूपावचरा 15, अरूपावचरा 12 और लोकुत्तर के 8। तो ये इतने के साथ ये एसोसिएट होगा। तो जो वीर्य, ये क्या बोलते हैं, वीर्य है, एनर्जी है, वो इतने चित्त के साथ एसोसिएट होगी। तो इसका टोटल करोगे तो ये 73 आएगा। तो 73 चित्त के साथ ये एसोसिएट होती है। 16 हमने निकाल दिए, 89 में से 16 निकालोगे तो 73 चित्त मिलते हैं। तो इस तरह से इतने चित्त के साथ एसोसिएट होगा वीर्य। तो अभी हमने वितक देख लिया, विचारा देख लिया, अधिमुखा देख लिया, वीर्या देख लिया। अभी पिति और छंदो, ये दो ही बचते हैं। तो ये देख लो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगर नहीं समझ रहा है इसमें से, अभी तक हमने जितने किए, हमने चार किए ना भैया, तो उसमें से नहीं, तीन किए, सॉरी, वितक, विचार, अधिमुख और वीर्य, हाँ चौथा, ये चौथा है। तो ये चार कर लिए। तो इसमें से अभी तक नहीं समझा है तो कहीं पूछ लो अभी, नहीं तो आगे जाओगे तो फिर डिफिकल्ट लगेगा। वैसे अभी ये यहाँ पर ही इतना सारा नंबर है, आगे आगे वाले में बहुत सिंपल है, ज्यादा नहीं है। क्योंकि ये है ना ओकेशनल से, तो ये सारे चित्तों के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, तो इसलिए इनके नंबर ज्यादा है। बाद वाले कैसे, कुशल वाला कुशल के साथ ही जाएगा, कुशल वाला कुशल के साथ ही जाएगा, तो वहां पे वो इतना ज्यादा नंबर्स नहीं आएगा। थोड़ा ज्यादा इधर इसलिए है। और सब चित्त सारण तो सिंपल था, क्योंकि सात सबके साथ है, तो हमने सीधा 7 = 121 डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा देखना पड़ रहा है कि कहाँ जा रहा है ये। ठीक, तो ये वीर्य का हो गया। फिर पिति, पिति चेतसिक जो है वो दो मनस्स उपेक्षा सहगतम काया विज्ञान चतुझानम वजिता चित्तेसु। तो किसके साथ पिति नहीं जा रहा है वो बता रहे हैं यहाँ पे। एक तो दो मनस के चित्त, यानी जहां पर भी द्वेष है तो वो चित्त के साथ नहीं जाएंगे। तो दो मनस के कितने से, दो ही चित्त है ना। दो मनस सगतम पटिगा संप्युतम असंकारिकम, दो मनस सगतम पटिगा संप्युतम ससंकारिकम, दोष के। तो वो दो चित्त के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि प्रीति कैसा है, खुशी है ना, मतलब खुशी भी नहीं, उसके पहले जो इंटरेस्ट आती है, जो क्रिएट होता है सोमनस के पहले, तो वो प्रीति को कहते हैं हम। तो दो मनस में वहां पे खुशी नहीं होती है ना, तो इसलिए दो मनस के साथ नहीं जाता है। फिर उपेक्षा सहगतम, तो उपेक्षा का जो चित्त होता है वहां पे कैसे क्वालिटी है माइंड की, न्यूट्रल है ना। तो कोई वो नहीं है कि उसमें कोई इंटरेस्ट है या बहुत मन उछलेगा, तो इसलिए उपेक्षा के साथ भी नहीं जाता है पिति। तो उसके साथ नहीं है। फिर काया विज्ञान, तो जो दो है ना, सुख सहगतम काया विज्ञान और दुख सहगतम काया विज्ञान, उसमें भी पिति नहीं है, क्योंकि पिति कैसे माइंड का लेवल है ना, माइंड की एक इंटरेस्ट है। तो काया विज्ञान जो है सुख दुख, उसमें ये भले सुख है लेकिन काया का सुख है, तो इसलिए वो उसमें पिति नहीं है। और वैसे भी पिति के बारे में जब हमने बात की थी, तो कैसा है, एक मन का हल्कापन, तो उसमें ये मेडिटेशन में पिति मालूम पड़ती है। तो काया विज्ञान में कैसे, अगर कोई सॉफ्ट टच भी है, दैट फीलिंग इज वेरी डिफरेंट, लेकिन वही मन का हल्कापन जो हम मेडिटेशन में फील करेंगे वो डिफरेंट है, इसलिए काया विज्ञान के चित्त यहाँ पे नहीं है, तो पिति के साथ नहीं है। फिर चतुर्थ ध्यान, तो फोर्थ ध्यान का जो चित्त है उसमें भी पिति नहीं होती है। तो अगर आपको याद है रूपावचरा में वितक विचारा पिति सुखा एकागता, फिर सेकंड विचारा पिति सुखा एकागता, थर्ड में पिति सुखा एकागता, फोर्थ में सुखा एकागता। तो फोर्थ ध्यान में पिति नहीं है, पिति चली गई, वहां सुख से होता है, इसलिए फोर्थ ध्यान के साथ भी पिति नहीं है, वो बताया है। तो पिति कितने चित्त के साथ नहीं है वो लिखते हैं पहले, फिर कितने के साथ है उसका जितना बच गई वो उल्टा। तो पिति कितनों के साथ नहीं है, तो सबसे पहले दो मनस्क के दो चित्त, उपेक्षा के, अभी उपेक्षा के कितने चित्त थे, टोटल 55 चित्त थे।
तो 55 चित्त याद है आपको। दो, चार लोभ में थे, चार, चार नहीं सॉरी, दो मोह में थे तो वहां पे 6, फिर 14 अहेतुक में है, 6 अकुशल में, 6 कुशल में और 2 क्रिया में, तो इस तरह से 14 वहां पे। फिर 12 कामवचरा शोभन में, रूपावचरा में 3 है, फिफ्थ ध्यान में आते। और ये क्या बोलते हैं, अरूपा के 12, तो वो 12 यहाँ पे। और लोकुत्तर के 8, तो 55 टोटल हमें वहां से मिलता है ये वाला। तो दो मनस के 2, उपेक्षा के 55, फिर और किसके साथ नहीं है, 2 काया विज्ञान, काया विज्ञान के साथ नहीं है, तो वहां पे ये 2। और किसके साथ वजीता है, चतु, तो फोर्थ जान, चतु जाना 11। तो ये इस तरह से जो पिति है वो 51 चित्त के साथ नहीं जाती है, टोटल में से इनके साथ नहीं जा रही है। तो बची सॉरी, ये इसका टोटल, इसका टोटल ज्यादा है, 55, 66, 71। तो 71 के साथ नहीं जा रही है, तो जिनके साथ जा रही है वो 51 है। माइनस करेंगे ना 121 में से ये 71, तो 51 के साथ जाती है, इनको छोड़ के। दो मनस के साथ नहीं जाएगी कभी भी, उपेक्षा के साथ कभी नहीं जाएगी प्रीति, काया विज्ञान 2 के साथ भी कभी नहीं जाएगी, और चतुर्धान में वो है ही नहीं, तो इसलिए इनको छोड़ के जो बचेगा उनके साथ जाएगी। तो क्या किसके साथ बचेगा वो देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 71 के साथ नहीं जा रही है वो लिख लेना कि 71 नॉट एसोसिएटेड विथ 71, फिर एसोसिएटेड विथ जो बचेंगे 51 बचते। आगे चले। इसका पेज नंबर बताएंगे आप? हाँ 93 पे देखिए लिखा है, ये ऊपर देखो, तिथि दो मनस उपेका सगता काया विज्ञानन चतुझानन वजिता चित्तेसु, मिला आपको? देख रहा हूँ। इसका ये बिक्कू मोदी का बुक है ना, उसमें 93 पेज पे। तो अभी प्रीति कितनों के साथ जाएगा, तो अकुशल में सोमनस के चित्त कितने, 4, दोष के साथ तो जा नहीं रहा है हमने देखा पहले, फिर उपेक्षा के साथ भी नहीं जा रहे, तो अकुशल लोभ में 4 और जो मोह के 2 है 6, उनके साथ नहीं जाएगा, यानी 6 तो पहले ही निकल गए, 6 नहीं 8 निकल गए, तो 4 ही बचे। फिर अहेतुक, अहेतुक में किसके साथ नहीं था प्रीति, काया विज्ञान 2, तो वो 2 निकाल देंगे तो 16 बचे। फिर उपेक्षा के ये हाँ ये इतने हो गए। फिर कामावचरा शोभन, कामावचरा शोभन में 12 चित्त सोमनस के, तो वो 12 यहाँ पे ले लेंगे। फिर रूपावचरा के शोभन 12 है, ये भी 12 ही है, अरूपा में नहीं है। और लोकुत्तर, लोकुत्तर के तिथि वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ध्यान तक देखना है। तो 2 2 2 2 12, ये भी 12 ही है, तो इस तरह से ये 51 आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये इसको ऐसे नहीं देखेंगे, इसको जान के हिसाब से जाएगा। ये तो कामावचरा का देख लो, कामावचरा के 12 आएंगे, उसके बाद जान के हिसाब से आएगा, सॉरी रूपावचरा के हिसाब से नहीं जाएंगे, हम सोमनस का ही देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं ना, पीति देख रहे हैं, सॉरी हम पीति के हिसाब से आ रहे हैं, मैं सोमनस के हिसाब से गई। तो यहाँ पे अकुशल 4, अहेतुक 16, कामावचरा शोभन 12, फिर फर्स्ट ध्यान सेकेंड ध्यान थर्ड ध्यान, तो फर्स्ट ध्यान का 11 चित्त है, सेकेंड ध्यान का 11 चित्त है, और थर्ड ध्यान का भी 11 चित्त है, तब ये 51 होगा। ये तो टोटल चेंज था, हाँ सॉरी मैं सोमनस के हिसाब से यहाँ नीचे आ गई सोच रहे थे। तो ये पिति के हिसाब से, तो
4 अकुशल के साथ ये जाएगा, अहेतुक के 16 के साथ जाएगा। एक मिनट यहाँ पे ये भी सॉल्व कर, ये भी रॉन्ग है भाई, ये पिति है ना, सोमनस मैं वो सोमनस ही चल रहा दिमाग में। यहाँ पे सोमनस के कितने चित्त अहेतुक में, अहेतुक में सोमनस के सिर्फ 2 चित्त है। एक है संतिरणा और एक है हसितोपादा। तो अहेतुक के 2 चित्त है, नॉट 16, सॉरी, पिति के सबसे जा रहे हैं ना। तो अकुशल के 4, अहेतुक के 2, कामावचर शोभन के 12 और फर्स्ट जान के 11, सेकंड जान के 11 और थर्ड जान के 11। तो इस तरह से आपको ये 51 मिलेगा। ये पिति का है। तो पिति कितनों के साथ नहीं गया, हमने पहले देख लिया। ये दो मनस के साथ नहीं जाएगा, 2 उपेक्षा के 55 के साथ नहीं जाएगा, काया विज्ञान के साथ नहीं जाएगा 2, क्योंकि उपेक्षा में 55 में हमारे अहेतुक के भी चित्त आ गए ना सारे, तो वो टोटल यहाँ पे गलत था, तो मैं थोड़ा ध्यान से हट गया मेरे। उपेक्षा यहाँ पे हमने निकाल दिए थे ना, सारे सारे उपेक्षा वाले चित्त है ना अहेतुक के, तो उसके सोमनस के 2, फिर चतुर्थ जान के 4, ये वो भी निकाल दिए थे वहां पे, तो बचे फर्स्ट जान, सेकंड जान, थर्ड जान। इस तरह से 51 मिलता है, इसके बाद जाता है। फिर इसके बाद लास्ट वाला छंदो अहेतु का मोहा मुला वजिता चित्तेसु लबती। तो छंदो बहुत इजी है। छंद मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट में डिजायर। तो जो मोहा मूला चित्त है उसमें कोई डिजायर नहीं होती, क्योंकि वहां पे कैसा है वो चित्त, विचिकिचा उदच, तो रेस्टलेसनेस, डाउट, तो ये होने की वजह से वहां पे क्लैरिटी नहीं है, तो वहां पे डिजायर हो ही नहीं सकती है, तो मोहा निकल जाता है। और अहेतुक, अहेतुक के जितने चित्त है वो कौन से चित्त है, विपाक और क्रिया चित्त है। तो वो ऑलरेडी कर्म हो गया, अभी जो भी आएगा रिजल्ट आएगा, या तो रिजल्ट हो गया, तो जैसे भगवान बुद्ध के हैं तो उनकी क्रिया है, सिर्फ फंक्शन है, तो वो चित्त में डिजायर ही नहीं होती, वो होना ही है और वो प्रोसेस में आएगा। तो इसलिए वो वहां पे छंद जो है इन चित्त के साथ नहीं रहते, तो सिर्फ 2 ही है, अहेतुक और मोहा, तो वो 20 चित्त के साथ नहीं आता है छंदु। तो छंदो किसके साथ नहीं है, तो 2 मोहा के चित्त के साथ और पूरे 18 अहेतुक के साथ, कि दे आर ओनली विपाक एंड चित्त। तो इस तरह से 20 चित्त के साथ छंदो नहीं है, तो बाकी जितने बचे उतनों के साथ छंद है। तो बाकी क्या बचे वो देखते हैं। ये सिंपल है, ये सबसे इजी लग रहा है ना। तो अकुशल के 10 चित्त में छंद तो है, तो मुहा के 2 निकल गए ना, 12 में से 10। अहेतुक है ही नहीं, तो अहेतुक को हम नहीं लेंगे, पूरे 18 निकल गए ना। फिर कामावचरा के पूरे 24 चित्त, रूपावचरा के पूरे 15, अरूपावचरा के पूरे 12 और लोकुत्तर के 8। तो इस तरह से कितने चित्त में छंदो है, तो 20 निकाल देंगे 89 में से, तो 69। तो इस तरह से छंदो इतने चित्त के साथ आता है, एसोसिएट होता है, तो ये छंदो है। तो ये पाकी नाका है। तो वितक विचार पिति अधिमुखो वीर्या छंदो, ये 6 पाकी नाका इस तरह से है कि उनका एसोसिएशन कौन से चित्त के साथ है, और जब वो है तो वो देखते वक्त किसके साथ नहीं है वो भी देख लेना है, तो उससे हमारा रिवीजन हो जाता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ उतना ही मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे या चलेगा उतने ही दिमाग में, तो बाकी चित्त छूट जाएंगे, क्योंकि कैसे है इसमें सारे चित्त बार बार आते हैं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के चित्त आ रहे हैं। तो अकुशल आएगा, कामावचरा शोभन आएगा, अहेतुक आएगा, रूपावचरा आ रहा है, अरूपावचरा आ रहा है, लोकुत्तर आ रहे हैं, सारे चित्त एसोसिएट हो रहे हैं ना, क्योंकि पाकी नाका है ना ये यूनिवर्सल्स है, लेकिन ओकेशनल यूनिवर्सल्स है, तो सारे चित्त को पकड़ेंगे, लेकिन कुछ के साथ आएंगे कुछ के साथ नहीं आ रहे,
तो इसलिए वो वजीता, वो मतलब कि कहाँ कौन सा माइनस हो रहा है वो बताया गया है। तो हमने दोनों तरीके से देखा, इसमें इन्होंने एक ही तरीके से बताया कि कौन सा निकालना है आपको, लेकिन हमने करते वक्त किसके साथ कौन सा निकाल रहे हैं और कौन सा डाल रहे हैं हम दोनों देख रहे हैं, तो उससे इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो अभी हमने ये एसोसिएशन का देखा, तो अभी आगे चलते हैं। ये समरी देखो। ती पाना चितुत्पादा यथा कम्मम छसति पंचपन्नासा एकादशा च सोलासा सत्तति विसति एवा पाकिनाका वज्जिता। अभी वज्जिता यानी कौन से चित्त निकालने, कितने कितने निकालने। तो जब पहला था ना वितक, उसमें 66 चित्त निकालने थे, तो हमने देखे ना वो 66 चित्त कौन से थे जो निकाल दिए थे, तो जो बच गए थे वो 55 थे। तो ये पहले फर्स्ट गाथा में बता रहे हैं कि कौन से चित्त के साथ कौन सा ये चेतसिक नहीं जा रहा है। तो पहला वाला जो वितक है वो 66 चित्त के साथ नहीं जाता है, तो वजिता निकाल दिया। फिर पंच पन्नासा 55, हमने देखा ना वितक का उल्टा विचारा था, तो विचारा में 66 चित्त हो गए थे, तो 66 में से 55 निकाल देने, तो 55 के साथ नहीं गए इसलिए पंच पन्नासा। एकादशा फिर 11 कौन सा था, अधिमुखो। तो अधिमुखो किसके साथ ये हाँ वितक विचारा अधिमुखो, अधिमुखो क्या था, द्विपंच और विचिकिचा। ये 11 चित्त निकाल रहे थे हम 89 में से, तो इसलिए वो 11 चित्त को निकाल दिया हमने। फिर च 16 सा, फिर 16 चित्त वीर्या में। तो 16 चित्त कौन सा था, वो पंच द्वारा द्विपंच संपत्ति और संतीर्ण, ये 16 चित्त, इसके साथ वो एसोसिएट नहीं हो रहा था। और 70, तो 70, 70 के साथ नहीं जा, 73 के साथ वीर्य ये हाँ सॉरी हाँ या 70 आएगा, वहाँ 60 नहीं लिखा है, यहाँ 70 आएगा, सॉरी टोटल 60 है, 70 है। तो पिति, पिति 70 के साथ नहीं जाएगा। फिर विसत विसति च एवा 20, 20 जो थे लास्ट छंदो, छंदो अहेतुक और मोहा, ये 20 के साथ नहीं जाता है, तो वजीता वाले। फिर किसने के साथ जाता है, पंचपन्नासा तक 55 के साथ जाता है। छसती विचारा 66 के साथ जाता है। फिर तसती 98, ये 98 नहीं सॉरी कितने हो गए ये, 78, अतिमुख 78 के साथ जाएगा। फिर तसती तिसती, तिसती जो है 78 राइट। और फिर ये एनर्जी वीर्य तिसती 73। और ये एका पन्नासा 51, ये पिति और लास्ट का एकुनसती जो है 69 के साथ अधिमुखो, ये जाता है सपाकिनाका। तो हमने दोनों देख लिया पहले ही कि कितनों के साथ जा रहा है कितनों के साथ नहीं जा रहा है। तो आपको ये सिर्फ टोटल है, मतलब ये सिर्फ जनरलाइज समराइज किया है कि कितनों के साथ जा रहा है और कितनों के साथ नहीं जा रहा है। तो चाहिए तो एक बार लिख लेते हैं तो आपको वो चार्ट समझ जाएगा। तो वितक ये एसोसिएट और नॉट एसोसिएट, वितक 55 के साथ जाता है तो 66 के साथ नहीं जाता है। बेचारा 66 के साथ जाता है, 55 के साथ नहीं जाता है। फिर अधिमोको, अधिमोको 11 निकाला था ना, एकादशा हाँ। तो अधिमोको 78 के साथ जाएगा। फिर वीर्य, वीर्य कितना बचता है 51। 70 के साथ वजीता है, यानी एसोसिएट नहीं करता है। 51 के साथ एसोसिएट करता है, नहीं करती कितनी है। वीरिया नॉट एसोसिएटेड फिर 16 है, और एसोसिएटेड है 73 के साथ। फिर पिति है, पिति 70 के साथ एसोसिएट नहीं होती है और 51 के साथ एसोसिएट होती है।
और लास्ट वाली छंदो। तो छंदो जो है वो 20 के साथ एसोसिएट नहीं होती है और 69 के साथ एसोसिएट होती है। तो इस तरह से ये सारे ओकेशनल्स है। अभी इसमें अगर आप देखोगे कि कहीं पे 121 चित्त का टोटल मार्क ले रहे हैं, कहीं पे टोटल 89 चित्त का ले रहे हैं। तो ये इसलिए भेद है क्योंकि जिन चित्तों में झान के साथ एसोसिएशन है, जैसे वितक देखो ये झान के साथ एसोसिएट है, तो वहां पे टोटल हमें 121 चित्त का लेना है। फिर विचारा में भी झान के साथ जाता है, तो इसलिए 121 का टोटल है। अधिमुख जो है, जो डिसीजन है, इसका झान के चित्त के साथ ज्यादा, मतलब ये झान के चित्त के साथ जा सकता भी है या नहीं भी, मतलब उसके साथ इतना वो भेद का बात नहीं है। जैसे लोकुत्तर के 40 चित्त है, तो ये इसमें झान का इंपॉर्टेंस ही नहीं है क्योंकि इट इज अ डिसीजन, आपने डिसीजन लिया, आप काम कर रहे हो, तो झान के साथ जाने वाला बात ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 89 चित्त है। फिर वीर्य का भी वैसे ही है, आपने एफर्ट लिया, एनर्जी लिया, एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, तो रूपावचरा के साथ काम कर रहे हो, रूपा के साथ इसके कामावचरा के साथ, तो आपने काम चालू कर दिया, आपका काम चलते रहेगा। तो ये एनर्जी की वजह से आप कर रहे हो, तो उसमें ध्यान से उसका कोई ज्यादा संबंध नहीं है, मतलब यू हैव दैट, दैट्स व्हाई यू डूइंग। तो यहाँ पे 89। फिर पिति जो है ये ध्यान का अंग है, तो इसलिए वितक विचारा पिति ये तीनों ध्यान अंग है ना, तो ये इसके साथ, इसलिए ध्यान वाले चित्त क्या इसका पकड़ेंगे हम, तो 121 हम यहाँ ले रहे हैं। बाकी में हम ध्यान का नहीं है इतना, उतना उसका कोई वो नहीं है, रेलेवेंस नहीं है, तो इसलिए हम चित्त का टोटल 89 लेते हैं। तो इसलिए कहीं पे 121 का चित्त का टोटल ले रहे हैं, कहीं पे 89 ले रहे हैं। तो इस वजह से, नहीं तो आपको लगेगा कि यहाँ पे 121 ले रहे थे, यहाँ पे 121 ले रहे, तो कैसे, वैसे भी ले सकते हो, वो रॉन्ग नहीं है, बट फॉर इजी तरीके के लिए ये ऐसा। और बुक में भी इन्होंने ये वाले ऐसे तरीके से ही पकड़ा है, तो ऐसा भी ले सकते हो, वैसा भी आप ले सकते हो, चाहिए तो गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन आपकी चेंज हो जाएंगी। तो ये पाकी नाका थे। अभी हमने पाकी नाका अभी कंप्लीट किया। इसमें थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं समझा क्या है, तो यहीं पे पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे आगे वाले इजी थे, ये बस इतना ही थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था इतना तक, ये आदिमोक्को ये ओकेशनल्स जो थे पाकी नाका के, बाकी आगे की तो इजी है। तो अभी हमने समरी भी देख ली और ये टोटल भी देख लिया, दोनों देख लिया हमने कि हमारे आंसर्स कैसे आ रहे। फिर अभी अकुशला चेतसिका, पेज नंबर 95 पे देखना। अकुशलेषु पाना मोहो अहिरी अनुत्तपम उदचम चति चत्तारो 4 में चेतसिका सब अकुशला साधारण नामा सब्बेसु पी द्वादशा अकुशलेषु लबंती। तो ये जो है मोह अहिरी अनुत्तप उदच, ये चार चेतसिक जो है, इट इज कॉमन टू ऑल अकुशल चित्ता। वो ये समरी में, ये गाथा में बोल रहे हैं। अकुशलेषु पाना यानी अकुशल के जो ये है, मोह अहिरी अनुत्तप उदच, ये चत्तारो 4 चेतसिका सब अकुशला साधारण, मतलब सारे अकुशल चित्त में साधारण है ना, कॉमन है। तो कितने अकुशल चित्त है? 12। तो ये मोहा अहिरी अनुत्तप उदच हर 12 चित्त के साथ कॉमन है, ये याद रखना है। फिर सबेसु पी द्वादशा यानी 12 अकुशल चित्त वो। फिर अभी बताया है कि कैसा उसको क्लासिफाई करेंगे। लोभो अथासु लोभ सहगते एवा लाभंती। तो जो लोभ चेतसिक है, पहले वाली चेतसिक क्या है? मोह अहिरी अनुत्तप उदच, उसके बाद लोभ दिट्ठिमान, ऐसे 3 लोभ की चित्त है, चेतसिक है। तो अभी जो लोभ है वो लोभ अथेसु लोभा स इतस्वा एवा लभंती। तो जो लोभ चेतसिक है वो लोभ की चित्त के साथ, यानी 8 जो चित्त है ना, 8 लोभ के, उसके साथ जाते हैं। तो वो समझना है हमें कि लोभ चेतसिक सारे 8 के 8 के साथ जाएगी, क्योंकि वो मदर है, रूट है ना लोभ का। फिर दिट्ठी चतुस दिट्ठी का था संप्युक्त स। तो जो दिट्ठी चेतसिक है ना, वो सिर्फ दिट्ठी संप्युक्तम चित्त के साथ जाएगी। तो लोभ के 8 चित्त में 4 चित्त दिट्ठी का था संप्युक्तम है, तो उसके साथ ये सिर्फ दिट्ठी 4 चेतसिक चित्ता के साथ ही जाएगी, उसको दूसरे से लेना देना नहीं है। तो जिसमें दिट्ठी वर्ड आता है वहां पे आपको ये दिट्ठी चेतसिक लेनी है, मतलब समझना है कि दिट्ठी के चेतसिक के साथ है, तो वहां पे वो लोभा भी होगी और दिट्ठी, यानी लोभ दिट्ठी ये 2 चेतसिक इस एक चित्त में आ जाएगा, जहां पे भी दिट्ठी रहेगा, क्योंकि लोभा तो लोभा का ही कैटेगरी है, तो लोभा चेतसिक है ही, और दिट्ठी के साथ वाला संप्युक्तम वर्ड रहेगा, तो वहां पे दिट्ठी संप्युक्तम चित्त 4 दिट्ठी का संप्युक्तम के साथ है। फिर मानो चतुसा दिट्ठी का विपरीतन। अभी जो मान चेतसिक है ना, वो जहाँ पे दिट्ठीगत विपरीतम वर्ड है, वहां पे आपको लेना है।
तो चार चित्त है दिट्ठिगत विपरीतम के, तो चार दिट्ठिगत विपरीतम वहां पे मान वो लेंगे और लोभ भी लेंगे, तो लोभ प्लस ये दिट्ठिगत विपरीतम में आएंगे। लोभ प्लस दिट्ठी वो दिट्ठिगत संयुक्तम में आएंगे। फिर 200 ईसा मच्छिरिया कुकुच च द्वेसु पटिगा संयुक्त चेतसु। अभी दो ईसा मच्छिरिया कुकुचा ये चार चेतसिक है। ये चारों चेतसिक दो दोष मूल चित्त है ना, दोषा मूला ये दो मन सहगतम पटिगा संयुक्तम असंकारिक और सहसंकारिक। तो वो जो पटिगा चित्त है यानी दोष के दो मनस वाले दो चित्त जो है उसमें ये चारों आएंगे। ये चारों के चारों, अभी वहां पे चित्त तो है दो लेकिन चेतसिक है चार। तो हमने इस पे बात कर ली है ऑलरेडी, दोष क्या है, ईसा क्या है, मच्छी क्या है, कुछ क्या है। तो उस पे हम ज्यादा टाइम अभी स्पेंड नहीं करेंगे। तो इतना याद रखना है कि ये चार है दोष की कैटेगरी वाले, ये चार के चार दोष के साथ आएंगे। फिर तीन मिद्दम पंचेसु ससंखारिक चित्तेसु। और जो तीन मिद्दम है ये जो दो चित्त है चेतसिक है, जो कैसे आलस बेचे मतलब आलस और मन का आलस, बॉडी का आलस और कुछ काम करने की इच्छा नहीं, ये वाले जो है वो ससंखारिक इस चित्त के साथ आते हैं। तो हमने जब चित्त की बात की थी तो असंखारिक ससंखारिक, तो असंखारिक में स्वयं मोटिवेशन रहता है करना ही है, और ससंखारिक में कोई बोलता है कि भाई कर लो ठीक है, फिर हम या तो खुद से ही हम सोचते हैं पहले पैर पीछे खींचते नहीं करना है फिर करते हैं। तो इसलिए वहां पे कैसा है एक डायरेक्ट डिसीजन नहीं आता है, पहले थोड़ा सा डगमगाता है, तो इतना मोटिवेशन नहीं है। तो तीनम विदम जो है ना वो ससंखारिक इन चित्तों के साथ आएंगे। अभी ससंखारिक ये आपको इसमें भी है, इसमें कामावचर शोभन में, लेकिन वहां पे नहीं लेना है हमें, वहां पे ये तीन मिदम का काम नहीं है, ये तीन मिदम अकुशल चेतसिक में। तो सिर्फ जितने अकुशल चित्ताज है ना वहां पे जहां पे ससंखारिक वर्ड है ना उतनों के साथ इसको ज्वाइन करना है। बाकी ससंखारिक कुशल के साथ देखना ही नहीं है, वहां पे जाना ही नहीं है, बिकॉज अकुशल टू अकुशल है। तो तीन मिदम सिर्फ अकुशल 12 में 5 ही ससंखारिक चित्त है उनके साथ ही देखना है। फिर विचिकिचा विचिकिचा सहगता चित्ते ये वा लभती थे। तो जो विचिकिचा चेतसिक है, जो लास्ट चेतसिक है ना तीन अमितम के बाद विचिकिचा, तो विचिकिचा चेतसिक विचिकिचा सहगता चित्त के साथ जाती है। तो मोहा का चित्त है ना उपेक्षा सहगतम विचिकिचा संयुक्तम, तो उसके साथ जाती है, मतलब ये विचिकिचा चेतसिक उस चित्त के साथ ही जाएगी। विचिकिचा जहाँ पे वर्ड है। तो इस तरह से 14 अकुशल चेतसिक और 12 अकुशल चित्ता। तो जो मोहा आईरी अनुतप उदच है वो सारे के साथ, यानी जब आप फर्स्ट चित्त देख रहे हो कौन सा लोभा का ये सोमनस सगतम दिट्टिगत संपितम असंकारिक, तो ये चार के चार आ जाएंगे वहां पे। और लोभ है तो लोभ का चेतसिक, फिर दिट्ठी है तो दिट्ठी का चेतसिक। तो इस तरह से ये इतने चेतसिक इस चित्त में आ गए। तो इस तरह से हमें समझना है कि कौन से चित्त के साथ कौन से चेतसिका जा रहे हैं। अभी सब हम चेतसिका में देख रहे हैं कि कौन सा चेतसिक है कौन से चित्त के साथ जा रहे हैं, टोटलिंग के अभी नहीं, टोटलिंग आगे। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि ये इतना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो चार है सब चित्त सब चेतसिका साधारण अकुशल के, कॉमन टू ऑल चित्ता अकुशल चित्ता। फिर लोभा दिट्ठी माना ये तीन चेतसिक लोभा क्लासिफिकेशन के हैं। दोष इच्छा मत्सर्य कुकुचा ये दोष के हैं। फिर तीन मितम और विचिकिता, तो जो लोभ दिट्ठी माना है उसमें से जब दिट्ठी का चित्त है तो दिट्ठी चेतसिक आएगा, जब दिट्ठी का विप्युतम है तो मानना चला जाएगा वहां पे। फिर दोष ईसा मच्छिया कुकुचम ये चारों दोष के चित्त है तो वहां पे ये चारों है। फिर उसके बाद तीन मिदम जहाँ पे ससंकारिक, जहाँ पे ससंकारिक वर्ड रहेगा अकुशल में वहां पे ही लेने हैं। और विचिकिचा जो है वो विचिकिचा के साथ ही जाएगा। तो इस तरह से ये अकुशल चेतसिक का क्लासिफिकेशन है। फिर आगे समरी देखो, पेज नंबर 96 पे वही है जो हमने अभी बात की। सब्बे अपुण्यसा चत्तारो लोभा मूले तयो गाथा दोषा मूलेसु चत्तारो ससंखारिके द्वयम तथा। तो वो क्या बोल रहे हैं, सब्बे अपुण्यसा, तो सब्बे साधारण चेतसिक की जो बात की ना अभी हमने मोहा आईरी अनुतप उदच उसके बारे में बोल रहे हैं। सब्बे अपुण्यसा मतलब अकुशल चत्तारो चार है वो। फिर लोभा मूले त्योय गाता, तो लोभ के कितने थे, लोभ दिट्ठी माना तीन है। फिर दोसा मूले से चत्तारू, दोसा ईसा मच्छर कुकुचम वो चार। ससंखारे द्वयम, तो ससंखारे में तीन मिदम वो इसके ज्यादा है ना। फिर विचिकिचा
विचिकिचा चित्ते चति चतुर्दशा। तो दो ये विचिकिचा किसका जाता है, विचिकिचा के साथ। तो इस तरह से कितने हो गए ये चेत से, 14 हो गए, चतुर्दशा 14। फिर द्वादश द्वादशा अकुशले से अकुशले एसेव एवा संप्युज संप्युजनती पंचदा। तो 12 अकुशल चित्त के साथ इस तरह से अकुशल चेत से संप्रयुक्त यानी उसके साथ एसोसिएट होती है। और उसका कितने तरीके से होती है, 5 तरीके से होती है। तो 5 तरीके क्या है वो उसके उसके बारे में बताने के लिए समरी है। तो 4 क्या है, मोहा अहिरी अनुतप अदचर, ये 4 सब साधारण चेत से। ये फर्स्ट हो गया। लोभा दिट्ठी मानो, ये 3 लोभ के लिए है। फिर दोष ईसा मच्छिया कुकुचम, ये दोष के लिए थर्ड। फिर तीन मिदम संकारी विचिकिजा पर विचिकिजा। इस तरह से 5 तरीके से ये अकुशल चेतसिक अकुशल चित्ता के साथ एसोसिएट होता है, वो बोल रहे। तो वो बस उतना ही है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। फिर इसके आगे है शोभन चेतसिक। अभी शोभनेसु पाना शोभना साधारण तावा एकुन विसति इमे चेतसिका सभ्येषु पी एकुन सती शोभना चित्तेषु समविजंती। तो कितने हैं शोभन चेतसिक, शोभना साधारण 19 जो चेतसिक है ना वो साधारण मतलब कॉमन टू ऑल कुशला। तो जो 19 थे कौन से थे, वो स्टार्टिंग में बोला ना, श्रद्धा सती अलोभो अरस हीरी अनतोप तत्र मजता, फिर वो काया पसती चित्त पसती, वो सारे 6 क्लासिफिकेशन। तो पूरे टोटल 19, एक पूरे टोटल 19 ये कॉमन चेतसिक फॉर ऑल कुशला चित्ता। तो कुशला चित्ता 59 है। तो 59 कैसे आते हैं, तो कामावचरा शोभन के 12, 24 24, फिर रूपावचरा के 15, अरूपा के 12 और लोकुत्तर के 8। तो आप टोटल करोगे तो 59 चित्ता आते हैं। तो उस तरह से 59 चित्ता के साथ टोटल ये आएंगे कौन से, कामावचरा शोभन साधारण 19। अभी यहाँ पे वीरे, अभी यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, ये यहाँ पे थोड़ा इसका कुशला का क्लासिफिकेशन जैसे वहां पे था ना, पाकीना का इसमें थोड़ा क्लासिफिकेशन था, वैसे यहाँ पे थोड़ा इसका भी क्लासिफिकेशन जैसे आएगा, क्योंकि ये सबके साथ नहीं जाएंगे, कुछ कुछ कर जाते। तो वीरतियो पाना तिस्सो पी लोकुत्तर चित्तेसु सब्बता पी नियता एका तो व लबंती लोकीयसु पाना कामवचरा कुशलस्य एव एवा कदाचि संधि संति विसुम विसुम। अभी ये क्या है, तो जो वीरति जो थे, सम्मा वाचा सम्मा कम्मंता सम्मा आजीवा, ये 3 वीरति है। तो क्या बोल रहा है, वीरत्यु पाना तिस्सो, जो 3 है, लोकुत्तर चित्तेसु यानी जो लोकुत्तर के चित्त है ना उनके साथ सबता पी नियता, मतलब ये लोकुत्तर चित्त के साथ हमेशा जाएंगे। सम्मा वाचा सम्मा कम्मंता सम्मा आजीवा, और ये तीनों की तीनों जाएंगे। नियता एका तो यानी एक साथ तीनों जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि हमने देखा ना ये मगम के भी पार्ट है। तो मगम में भी सम्मा वाचा सम्मा कम्मंता सम्मा आजीवा ये वर्ड है। तो लोकुत्तर में ये वे है, ये रास्ता है, इसी से आप लोकुत्तर चित्त को पाते हो, मग्ग की प्राप्ति करते हो, फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये 100% लोकुत्तर चित्त में होंगे। और लोकुत्तर चित्त का ऑब्जेक्ट कैसा है कि वो निब्बाना है। तो निब्बाना में ये मध्यम का ही पार्ट है, इसलिए ये तीनों विरति 100% हमेशा लोकुत्तर चित्त का आएगा। तो वहां पे आप चाहिए तो नोट लिख लो कि विरति ऑलवेज या मतलब हमेशा इसके साथ एसोसिएट होगा लोकुत्तर के साथ। और ये तीनों तीनों के तीनों लेंगे, 3 का टोटल लिख लेना है कि सम्मा वाचा सम्मा कम्मंता सम्मा आजीवा, ये तीनों आएंगे। तो और उसके आगे बोला है लोकियसु पाना कम्मा वचरा कुशलस्य एव कदाची संधि संति विसुम विसुम। तो ये कदाची मतलब कभी कभी तो, कदाचित ऐसे वर्ड बोलते हैं ना। तो लोकिया लोकिया कामावचरा कुशला, उसकी बात है ये बोल रहा है ना कामावचरा कुशलस्य। तो जो कामावचरा के कुशल चित्त है ना उसके साथ ये विरति एसोसिएट होता है, लेकिन कभी कभी और विसुम विसुम यानी एक टाइम पे एक ही, यानी तीनों विरति एक साथ नहीं आती है। कामावचरा कुशला में तीनों एक साथ नहीं आएगी। तो सबसे पहले कितने लोकुत्र की चित्ते 8 है। तो वो 8 के साथ ये 100% 3 है, विरति है। क्योंकि कैसा होता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट निभाना है तो आपका ये आपका वाणी सम्मा होगा, आपका आजीवा सम्मा होगा, आपका कर्मता सम्मा होगा, मतलब कर्म जो है वो सम्मा होगा मतलब
परफेक्ट होगा, तभी आप मग्ग फल की प्राप्ति कर सकते हो। अगर आप इसमें क्या बोलते हैं ड्रिंक्स में डील करते हो या स्लॉटरिंग में डील करते हो, तो आपकी आजीविका भी सही नहीं है, और आपका अगर कर्म भी मतलब आप भी स्लॉटर कर रहे हो तो आप वो पानाती पाता भी कर रहे हो। तो ऐसे विकारों के साथ रहकर आपको मग्ग फल की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। शील ही नहीं ना, शील का अंग है ना ये तीनों। तो शील ही नहीं है तो आप एस्टेब्लिश ही नहीं होगे और आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो इसलिए तीनों को 100% वहां पे होना ही होगा, तभी आपको मग्ग फल की प्राप्ति होगी। इसलिए लोकुत्तर चित्त में ये है ही है। फिर लोकीय चित्त यानी कामावचरा चित्त जो, तो जब आप पानाति पाता नहीं कर रहे हो तो वो आपका काया का ये हो गया, कर्म हो गया। लेकिन उस टाइम पे ये हो सकता है कि आपने पानाति पाता नहीं किया, मतलब किलिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन सामने से कोई आ रहा है तो आप उसको बहुत जोर से डांट रहे हो या कुछ गंदी बात बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, तो वाणी का दूषित हो रहा है। तो सम्मा वाचा वहां पे जरूरी नहीं होगा। तो वैसे ही आप जब ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं, पानाति पाता से विरत हो रहे हो, लेकिन शायद आप अदीना दाना कर रहे हो, कहीं से चोरी हो रही है तो चोरी कर लिया, तो एक साथ सारे पे काम नहीं होता है। कामावचरा कुशल में एक साथ आप नहीं, मतलब इस काम भूमि में कोई ऑब्जेक्ट से हम विरति कैसा था कि आपको बस वो क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी आई है और अब वो अपॉर्चुनिटी मतलब वो काम नहीं करो, गलत काम नहीं करो, दैट इज विरति। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप सबको डेवलप नहीं कर रहे हो, एक एक को डेवलप कर रहे हो। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि कदाचित कभी कभी विरति को हम बोलेंगे कि वो कामावचरा कुशल का ऐसा है, और विषुम विषुम है एक टाइम में एक ही। तो मूसावादा हो रहा है, मतलब झूठ बोल रहे हो लेकिन काया का साथ दुष्कर्म नहीं कर रहे हो। फिर आजीवा अच्छी है लेकिन काया का दुष्कर्म हो रहा है, या झूठ भी बोल रहे हो, या वो किसी से चिल्ला के बात कर रहे हो, या झगड़ा लगा रहे हो, या फालतू में बात कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये लोकोत्तर के हाथ 100% विरति है, तो थ्री विरति सम्मा वाचा सम्मा कम्मंता सम्मा आजीवा 100% जाएगा। और 8 महाकुशल चित्त के साथ जाएगा, लेकिन वो कभी कभी तो लेकिन लिखते वक्त वहां पे आप ऐसे लिखना है कि 8 लोकोत्तर चित्त प्लस 8 महाकुशल चित्त, उनके साथ इनको 100 मतलब 16, ये 16 चित्त के साथ इज इक्वल्स टू विरति, यानी विरति यहाँ पे एसोसिएट होगा इन चित्तों के साथ। अभी ये कामावचरा कुशल के साथ ही बोल रहे हैं, इसमें ये लोग क्रिया नहीं बोल रहे, विपाक नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि विपाक तो क्या है, वो रिजल्ट है। तो जो आपने शोधपन की मतलब आपने मग्ग फल की प्राप्ति कर ली, तो वो आपका रिजल्ट आ गया ना, तो वो लोकोत्तर का फल आ गया। लेकिन कामावचरा में जो अभी अभी जो चल रहा है, ये तो विपाक जो चल रहे हैं या अभी जो कुशल कर रहे हैं, इसका विपाक बाद में आने वाला है। तो विपाक के टाइम पे ये लोकोत्तर के जो विरति है वो एसोसिएट हो ही नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम पे आज के कर्म के हिसाब से वहां पे वो आएगा, रिजल्ट आएगा। तो विरति इसलिए विपाक में आ ही नहीं सकते। फिर वैसे ही विरति ये क्रिया में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिया चित्त किसके, बुद्ध के है या तो अरंत के है। तो उन्होंने तो ऑलरेडी ये पा लिया और उनका भी सब हो गया, अभी कुछ बचा नहीं, कोई विकार ही नहीं है। तो जब वो बात करेंगे, जो कर्म करेंगे, तो उसमें ये कोई भी दूषित नहीं होगा ना। तो जब दूषित ही नहीं तो इनकी जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए भी क्रिया में विपाक में ये नहीं आते। तो सिर्फ ये लोकुत्तर कुशल में है, और लोकुत्तर सॉरी लोकुत्तर कुशल नहीं, लोकुत्तर प्लस महा ये जो कुशल चित्त है 8, इस 16 के साथ ही ये विरति जाते हैं। तो आप वहां पे लिख लो। फिर अपमान्यो पाना द्वदस्ता पंचम झाना वजिता महागत चित्तेषु च एवा कामवचरा कुशलेस च सहेतु कामवचरा क्रिया चित्तेषु च ति अथा विसति एवा कदाचि नाना हुत्वा जयंती। तो अपमान्य जो है करुणा मुदिता, ये दो जो चेतसिक है, ये क्या है, पाना द्वदस। तो ये पंचम झान वजिता, अभी कामावचरा के जो ये है, सॉरी कामावचरा बोल रही हूँ, करुणा मुदिता अपमान्य, ये दोनों किसके साथ एसोसिएट होते हैं? ये एसोसिएट होते हैं 12 रूपावचरा चित्त के साथ, 12 रूपावचरा चित्त के साथ, और पंचम ध्यान के साथ नहीं। तो पंचम ध्यान के साथ नहीं क्यों है? क्योंकि करुणा और मुदिता ये कैसा है, करुणा यानी किसी का कुछ दुख देखा तो आपको उसके लिए कुछ लगा कि मुझे हेल्प करना चाहिए, और वो हेल्प किसी का दुख देखकर, तो वहां पे वो करुणा। फिर मुदिता किसी के बहुत ये अच्छाई देख के या उसका बहुत अच्छा काम देख के बहुत मन हर्षित हुआ, बहुत खुश हुआ, तो वो मुदिता। तो जो काम ये रूपावचरा के जो 12 चित्त है स्टार्टिंग के, मतलब चार चार
कुशल के, 4 विपाक के, 4 क्रिया के। ये 12 के जो चित्त है, इसमें वेदना कौन सी है? सोमनस है ना। तो जब आप सोमनस है, तभी आप किसी का खुशी देख के उसमें मोहित हो सकते हो, और किसी का कुछ दुख है तो वो दुख देखकर उसमें हेल्प करने की आपकी चेष्टा हो सकती है। तो इसलिए वहां पे 12 चित्त के साथ ही जा सकता है। और जो लास्ट चित्त है उपेक्षा वाला, तो उपेक्षा है, तो उपेक्षा जब है तो फीलिंग कैसी है? न्यूट्रल है ना। तो जब न्यूट्रल फीलिंग है तो आप किसी का दुख देख के करुणा नहीं होगी, और किसी का कुछ भी अच्छा देख के मुदिता भी नहीं होगी, क्योंकि माइंड की क्वालिटी कैसे बैलेंस्ड है। तो इसलिए पंचम ध्यान वजीता, इसलिए द्वादशा 12। तो 12 के साथ अपमन्या जाता है, मतलब ये करुणा मुदिता रूपावचरा के आ जाता है। फिर उसके आगे बोल रहा है कामावचरा कुशलेचु सहेतु, मतलब कामावचरा सहेतु कौन सा है? जो कामावचरा महाकुशल है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके और क्रिया, तो महाकुशल और महाक्रिया, इन चित्त के साथ भी ये जाता है। कौन? अपमान्य और ये दो, करुणा और मुदिता, अपमान्य जो है दो है। तो जब कामावचरा में आप किसी को देखते हो, किसी की हेल्प करने की कंडीशंस में हो, जैसे अगर करुणा है तो करुणा आएगा, मुदिता है तो मुदिता आएगा। तो इस तरह से जब आप देखते हो और करते हो, तो वो कामावचरा कुशल में। फिर क्रिया में जो भगवान बुद्ध होते हैं और अनंत होते हैं, उनको भी करुणा और मुदिता होती है ना, कि किसी को देखा, जैसे वो महादाना का सन, उनको देख के वो उस टाइम पे करुणा थी, तो वो रोए नहीं, लेकिन वो स्माइल किए। तो इस तरह से ये क्रिया चित्त में भी है अपामान्य। लेकिन ये कैसे है? दोनों एक साथ नहीं आएंगे। जब किसी पे करुणा है तो मुदिता नहीं आएगी, और किसी पे मुदिता है तो करुणा आएगी, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्ट अलग है ना। तो करुणा कैसे होती है? किसी का दुख देखकर, और मुदिता होती है किसी का सुख देखकर। तो इसलिए दोनों एक साथ कभी नहीं आएगी। रूपावचरा में भी ये कभी नहीं आएगी। फिर रूपावचरा में जो चित्त है, उसमें जब वो बींग्स, मतलब लोगों को देखते हैं, तभी ये चित्त उत्पन्न होते हैं। मतलब जब ऑब्जेक्ट मेडिटेशन नहीं है, जब ऑब्जेक्ट लोग है, और कामावचरा में ऑब्जेक्ट लोग ही होते हैं, तभी आप ये, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ही कोई बीइंग का सफरिंग है, तभी ये उत्पन्न हो सकता है करुणा मुदिता। तो इसलिए ये 12 रूपावचरा के 12 चित्त के साथ है। और फिफ्थ जान निकाल देना है। तो फिफ्थ जान जब निकाल दिया, तो अरूपावचरा में करुणा मुदिता नहीं होती है, क्योंकि फिफ्थ जान का ही सारा चित्त है ना अरूपा के। तो इसलिए ये सिर्फ ये 12 किसके साथ? रूपावचरा, महाकुशल 8 और महाक्रिया 8। तो इतने चित्त के साथ ये एसोसिएट होता है। कौन? अपमान्य। तो ये कितने हो गए? 28 हो जाता है। 12 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8, तो 16 प्लस 12। तो ये 28, हाँ 20, हाँ 28 बराबर। तो 12 प्लस 8 प्लस 8, तो 28 आएगा। तो इस तरह से ये अथ विसति च कदाचि ज्ञान हुत्वा जयंती। तो हमने बात किया कि कदाचि मतलब कभी कभी होता है ना, जब करुणा रहेगा तो मुदिता नहीं है, मुदिता है तो ये करुणा नहीं है। और कभी कभी कामावचरा में भी कभी कभी, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमेशा नहीं। फिर उपेक्षा सहगतेषु पान इत्वा करुणा मुदिता न संतति ती केची वदंती। अभी उपेक्षा का जो ये है, कौन? चित्त है, उसके साथ ये नहीं आता है। अभी यहाँ पे क्या है इसमें, ये बोलते बोलते इन्होंने देखो लास्ट लाइन में क्या बोला है, उपेक्षा सहगता सहगतेषु पान एता करुणा मुदिति न संतति ती कीची वदंती। मतलब कुछ कुछ टीकाकार का ये मानना है कि जहाँ पे उपेक्षा की वेदना होगी ना, वहां पे करुणा मुदिता हो ही नहीं सकती है। तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कामावचरा कुशल और कामावचरा क्रिया में भी उपेक्षा की चित्त है ना। 4 उपेक्षा के, 4 सोमनस के। तो वो बोल रहे हैं कि वहां पे 4 में से माइनस करना चाहिए, मतलब निकालना चाहिए। लेकिन ये कुछ लोगों का मानना है। लेकिन ये अनिरुद्ध भंते ने उसको सिर्फ मेंशन किया है कि ऐसा किसी का बोलना है। लेकिन वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें कामावचरा कुशल 8 लेने हैं, और कामावचरा क्रिया 8 लेनी है। तो हम वो ही लेंगे, 8 और 8 16, और वो पहले के 12, तो 28 चित्त के साथ कामावचरा का ये करुणा और मुदिता अपमान्य, ये एसोसिएट होता है। फिर लास्ट की बनी बची ये पन्या। पन्या पाना द्वदस्सु ज्ञान संयुक्तम कामवचरा चित्तेषु च एवा सभ्येषु पंचम तिमसा 35 महागता लोकोत्तर चित्तेषु चति संता चत्तेलिसा चित्तेषु संपयोगाना गच्छति इति। तो जो पन्या है, मतलब अमोहा विजडम, वो 12 दो दशा ज्ञान संपितम, तो सोमन सगतम ज्ञान संपितम 12 है ना, 4
कुशल में 4, विपाक में 4, क्रिया में, तो आगे 12, उनके साथ ये पन्या एसोसिएट होती है। फिर पंचम तिमसा महागता लोकुत्र, तो महागतर महागत और लोकुत्र, तो 15 रूपावचरा, 12 रूपावचरा और 8 लोकुत्र, वो सब मिला के 35 होते। तो ये 35 के साथ भी पन्या यानी विजडम होती है। इस तरह से 47, तो 12 प्लस 35, 47 चित्त के साथ पन्या ये चेतसिक एसोसिएट होती है। तो शोभन में बहुत कम था ना, 19 चेतसिक है, 3 विरति है, 2 अपमान्य है और 1 अमोह है। तो 19 के 19 सारे चित्त के साथ जाएंगे, सारे कुशल चित्त के साथ जाएंगे, कामावचरा शोभन, रूपावचरा, अरूपावचरा, लोकुत्र, सारे के साथ। फिर वीरति जो है वो सिर्फ लोकुत्र चित्त के साथ जाती है, या कामावचरा कुशल, सिर्फ इतना 16, ज्यादा नहीं है। लोकुत्र के 8 और कामावचरा के 8 इनके साथ जाती है। फिर अपमान्य जो है वो 12 रूपावचरा उनके साथ जाता है, पंचम ज्ञान छोड़ देना है। फिर बाकी के महाकुशल और क्रिया, तो 12 प्लस 8 प्लस 8, तो ये 28 इनके साथ अपमान्य जाता है। और पन्या जो है वो 12 ज्ञान संपृक्तम, 24 है ना, महाकुशल चित्त में कुशल विपाक क्रिया 24 है, लेकिन हम 24 नहीं लेंगे, हम उसका आधा ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान संपृक्तम ज्ञान विपरीतम, तो जो ज्ञान संपृक्तम के 12 है ना, उनके साथ सिर्फ ये आएगा पन्या। फिर महागत के 27 चित्त है, 15 और 12, और लोकुत्तर के 8, तो इस तरह से 35, तो 47 चित्त के साथ पन्या चेतसिक एसोसिएट होता है। तो इस तरह से हमने पहले देखा सब चित्त साधारण 7 सबके साथ। फिर बाकी नाकास जो थे वो कितनों के साथ जाते हैं, कितनों के साथ नहीं जाते, तो वहां पे थोड़े से नंबर ज्यादा थे कि वितक जो है वो किसके साथ नहीं जाता है, फर्स्ट में द्विपंच विज्ञान के साथ नहीं जाता है, तो हमने उसको माइनस कर दिया था कामावचरा में से। फिर उतने कामावचरा प्लस फर्स्ट जान, तो इस तरह से हमें 55 मिला था। तो इस तरह से विचारा का देखा था, अधिमुख का देखा था, पीति का देखा था, छंदों का देखा था, सबका देखा। फिर वो पाकी नाकाज हो गए। फिर अकुशल, अकुशल में 4 जो है मोह, ऐरी, अनुत्तप, उदच्च, ये सब साधारण चेतसिक और 12 अकुशल चित्ता। फिर लोभ, दिट्ठी, माना, लोभ दिट्ठी एक बार में आएगा, लोभ माना एक बार में आएगा, वो हमेशा तीनों साथ में नहीं आते हैं, मतलब दिट्ठी और माना एक चेतसिक एक चित्ता में नहीं आएगा। अगर वहां पे दिट्ठी है तो दिट्ठी है, माना है तो माना है, दोनों एक साथ में कभी नहीं आएंगे। फिर दो से ईसा, मच्छर, कुकुचा, ये 4 चेतसिक दोष चित्त के हैं, दो मनस के जो चित्त है। फिर तीन मिदम जो है वो 5 ससंकारिक चेतसिक चित्ता के साथ जाते हैं। सिर्फ अकुशल में ही देखना है हमें, ससंकारिक के चित्त महाकुशल में भी है, उधर नहीं जाना है क्योंकि इस कुशल अकुशल भी तो अकुशल है। फिर विचिकिचा जो है, विचिकिचा चेतसिक गोज विद विचिकिचा चित्ता, तो इस तरह से ये 14 हो गए। फिर बचे हमारे शोभन, शोभन जस्ट अभी देखे 19 जो है शोभन साधारण है विथ विथ ऑल, तो ऑल कौन से है, 24 कामावचरा, 15 रूपावचरा, 12 अरूपावचरा, 8 लोकुत्र, तो इस तरह से 59 चित्त हो जाएंगे टोटल। फिर विरति ओनली विथ लोकुत्तर चित्त और महाकुशल। फिर अपमान्य 12 रूपावचरा चित्त और महाकुशल महाक्रिया, और कन्या जो है वो 12 ज्ञान संपृक्त महाकुशल और बाकी के महागत और लोकुत्तर, तो 12, 15, 12 और 8, तो इस तरह से कन्या चेतसिक एसोसिएट होती है। तो इस तरह से संप्रयोगा मतलब एसोसिएट, कौन सा चित्त चेतसिक कौन से चित्तास के साथ जा रहा है। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन, ये टोटल की बात चल रही है सर, कि ये विरति लोकुत्तर चली गई, अपमान्या रूपावचरा कुशल के साथ चला गया, पन्या पन्या है तो ज्ञान संयुक्तम, अपमान्य ये सॉरी महागत और ये लोकुत्तर। तो इस तरह से हम सिर्फ ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि कौन सा चेत से किसके साथ जा रहा है। अभी इसलिए इसको बोलते हैं संप्रयोग, सिर्फ किसका एसोसिएशन है वो देख रहे हैं। अभी आगे चलते हैं, तो पेज नंबर इस पे 99 पे समरी है। एकुना विसति धम्मा जयंत, ये इसका बात कर रहे हैं, शोभन का बात कर रहे हैं। एकुन विसति धम्मा जयंत, एकुन विसतेषु तायो 16 चित्तेषु अथ विसतियम द्वयम पन्ना पाकासिता सत्ता 44 विदु पी संप्युत चतुर्थ एवं शोभनस्य एवा शोभना।
तो एकोनविंशति मतलब 19 धम्मा जयंती एकोनविंशति मतलब जो 19 चेतसिक थे सब चित्त साधारण कुशल के, वो 59 चित्त के साथ जा रहे हैं, हमने वो देखा पहले। फिर तयो 16 चित्तेसु, तो तीन जो विरति थे वो 16 चित्त के साथ जा रहे हैं, 8 लोकुत्तर के और 8 महाकुशल के। अथा विशतियम द्वयम, तो जो द्वयम यानी करुणा मुदिता वो दो, वो कितने के साथ जा रहे हैं? 28। 28 कैसे? 12 रूपावचरा के, महाकुशल के 8 और 8 महाकिरिया के, तो वो 28। पन्या पाकासिता सत्ता चलिसे विदेशु पी, तो पन्या जो है 47 के हजार है, तो 47 कौन सा? 12 न्यान संयुक्तम, 15 रूपावचरा, 12 अरूपावचरा, 8 लोकुत्तर, वो 47। संप्युंजक चतुर्धा एवं शोभना से एवं शोभा, तो 4 तरीके से। तो पहले 19, 19 में से फिर 3 वीरति, पहले 19 विथ ऑल 59, फिर 3 वीरति विथ 18, 60, हाँ 16, 3 वीरति विथ 16, फिर अपामान्य 2 करुणा मुदिता विथ 28 और पन्या विथ 47। इस तरह से 4 तरीके से ये एसोसिएट होते हैं। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए एसोसिएशन ऑफ चेतसिका विथ चित्ता। अभी इसके आगे है नियता भेदा, ये थोड़ा सा देखते हैं, अनियता एंड अनियता भेदा। इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये एक्चुअली मैं इसलिए पहले मैंने ज्यादा नहीं बोला क्योंकि यहाँ पे आने वाला था ये। तो अभी नियता अनियता भेदा, इसमें देखो क्या लिखा है। ईसा मच्छरिया कुकुच विरति करुणा अदय नाना कदाचि मानो च तीनमिदं तथा सह यथा वुत्थुनुसरणे शेषा नियतो योगिनो संगाहन च पवखम्मि तेसम धनी यथा रमम। ये क्या है? तो ईसा मच्छरिया कुकुच, ये 3 चेतसिक। विरति सम्मा वाचा सम्मा कमंता सम्मा आजीवा। करुणा अदयो, तो करुणा मुदिता। नाना कदीचा मानु, तो मान जो है वो, और तीन मिदम। इस तरह के ये 11 चेतसिक जो है वो कभी कभी उस चित्त में उत्पन्न होते हैं, ये बोल रहे हैं। अभी कभी कभी कैसे हो सकता है? तो अभी दोष का चित्त देखते हैं। दोष का क्या है? हेट्रेट है। उसमें जब हम किसी को बहुत बुरी तरह हेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे दोष है, हेट्रेड है, पटिका है। लेकिन उस टाइम पे उस पर्सन से हमें क्या बोलते हैं, जरूरी नहीं हम जल रहे हैं ना। कैसे होता है जलन? क्या कैसे होती है कि किसी के पास मान लो बहुत अच्छा कोई चीज है, वो ऑब्जेक्ट हमने देखा, फिर वो ऑब्जेक्ट देख के हमें जलन हो रही कि इसके पास है मेरे पास नहीं है। तो जलन जो है वो पर्टिकुलरली जरूरी नहीं कि दोष का चित्त आया तो आना ही आना है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन आएगा। तो वहां पे ईशा मतलब जेलेसी हो सकती है या नहीं हो सकती है दोष के चित्त में। तो इसलिए ये कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता है, कदाची मतलब कभी तो आ सकता है या नहीं। तो दोष का कोई चित्त है तो हम ये नहीं बोलेंगे कंपलसरी दोषा ईसा मच्छर या कुछ ये चारों एक साथ आ गए इसमें, ऐसा नहीं बोल सकते। क्योंकि वहां पे वो कंडीशन कैसी है, अगर वहां पे कोई जेलेसी की कंडीशन है तो हम बोलेंगे हाँ। अभी जेलेसी को दोष में भी क्यों रखा है? अगर वो ऐसे बोल रहे हैं कि वो हेट नहीं है और दोष नहीं है, और ऐसा अलग से वर्ड क्यों बोला है? क्योंकि देखो जब किसी से आप जलते हो, जेलेसी होती है, तो क्या होता है आपके हार्ट पे वो बर्न करता है ना, एक स्ट्राइक्स ना, वहां पे एक ये है ना, आघात होता है ना। तो इसलिए इसको दोष में रखा है। तो दोष का चित्त है लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पे ईर्ष्या यानी जेलेसी होगी। फिर वैसे ही मच्छरिया यानी स्वार्थीपना, तो स्वार्थीपना यानी उसको भी दोष में क्यों रखा है कि ये चीज सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए किसी और के नहीं, और उसके लिए वो इंसान क्या करता है, बहुत मेहनत करता है। मतलब मेहनत मतलब क्या, उसको अपने तरफ रखने के लिए, बचाने के लिए, और किसी से शेयर नहीं करता है। तो जब वो ऐसे करता है तो दूसरों को लोग कम समझता है, तो उस वक्त भी हार्ट पे ना स्ट्राइकिंग होती है कि उसका वो जो पर्सन है ना उसको हैप्पीनेस नहीं होती है। जो स्वार्थी इंसान होता है देखो कभी वैसे बहुत खुला दिल का नहीं होगा ना, बहुत ही ऐसे माइजर कंजूस व्यक्ति कैसा होता है, हमेशा चिड़चिड़ चिड़चिड़। तो इसलिए मच्छरिया जो है ना ये भी कदाची मतलब कभी कभी। अभी जैसे बोला कि दोष का चित्त है, लेकिन दोष में जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ऐसे ही स्वार्थी बन के ही बैठे रहेंगे। कभी हम किसी से जल रहे हैं, कभी हम ये कर रहे हैं मतलब कंजूसी कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस वो बदलेगा। इसलिए ईशा मच्छरिया
ये कभी कभी, मतलब जरूरी नहीं कि दोष का चित्त आया तो वहां पे आएगा ही आएगा। फिर वैसे ही कुकुच, वरी, जरूरी नहीं ना आप कल किसी से आप जल रहे हो तो आप उसमें वहां पे वरी कर रहे हो, वरी कर क्यों करोगे? वरी कब होता है? जब आपने कोई अकुशला कर लिया है, और अकुशला करने के बाद अब उस आपको आत्मग्लानि हो रही है, पछतावा हो रहा है, पछतावा भी नहीं, मतलब आपको वो अंडरस्टैंड हो रहा है और वहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार क्यों हो गया हमसे, तो उस टाइम पे कुकुच आता है। तो और या तो हमने कुछ अच्छा करने की अपॉर्चुनिटी थी और हम नहीं कर पाए, तो कुछ आएगा। तो उसमें क्या होता है, आपके हार्ट पे प्रॉब्लम आता है ना, प्रेशर आता है ना, इट बर्न्स योर हार्ट। तो इसलिए भी ये दोष में रखा है। लेकिन हर दोष के चित्त में हमारा कुछ रहेगा क्या? हम किसी से बहुत झगड़ा कर रहे हैं चिल्ला के आगे, और हमको अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ, रियलाइज नहीं हुआ, तो कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए भी ये कदाचित है, यानी कभी कभी है। और कोई चित्त में जब ये आएगा, क्या बोलते हैं, ईर्षा, मतलब ईर्षा, जेलेसी निर्माण होगी, तो उस चित्त में मच्छिया ये नहीं आएगा, मतलब स्वार्थीपना या अपने तरफ रखना या कंजूसी करना, वो वहां पे नहीं आएगा। फिर वैसे ही जब कुकुच आएगा तो ये दोनों नहीं आएंगे। तो ये एक्सक्लूसिव है, मतलब जब वो एक क्वालिटी आएगी ना, वो बहुत खुल के दिखेगी, या वो बहुत खुल के उस टाइम पे वो चित्त रहेगा। तो इसलिए भी ये चित्त को बोला गया है कि ये हमेशा नहीं आएंगे, मतलब दोष का चित्त है तो ईसा, मच्छिया, कुकुचा चारों एक साथ नहीं आ जाएंगे। और ईशा है तो मच्छिया नहीं रहेगा और कुकुचा नहीं रहेगा, कुकुचो रहेगा तो दोषा ईशा नहीं रहेगा, दोषा रहेगा, सॉरी दोषा तो है वो हेड है, तो ईशा और मच्छिया नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये जब भी आएंगे चित्त, तो ये चेतसिक, जब भी चित्त दोष के चित्त का एसोसिएट होंगे, तो तीनों के तीनों एक साथ एसोसिएट नहीं होते, एक एक के करके होते और अकॉर्डिंग टू कंडीशंस होते। इसलिए ये अनियता, मतलब फिक्स्ड नहीं है, ये चेतसिक फिक्स्ड नहीं है कि इस चित्त में उत्पन्न होना ही होना है, क्योंकि दोष का है तो आना ही आना है, दोष है तो चारों आएंगे, नो नॉट पॉसिबल, हो नहीं सकता। उसी तरह विरति, तो विरति क्या है? सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंता, सम्मा आजीवा। तो ये जो तीन विरति है, जब ये कुशल कुशल में आएगी ना, कामावचरा कुशल में आती है, तब उस टाइम पे भी, जैसे थोड़ा बोला मैंने ऊपर भी कि विरति जो लोकुत्तर में आएगी, तो वो 100% है, तीनों आना है, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंता, सम्मा आजीवा। आपकी जब तक ये तीनों शुद्धि नहीं होगी ना, आप लोकुत्तर चित्त में नहीं हो और लोकुत्तर की प्राप्ति नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन कामावचरा में ये कभी कभी है। तो जब आप सम्मा कम्मनता, यानी कि आप किलिंग नहीं कर रहे हो, अदीना दाना नहीं कर रहे हो, व्यभिचार नहीं कर रहे हो, तो वन एट अ टाइम, ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ, आप तीनों पे आपका साथ में चल रहा है, तीनों एक साथ नहीं हो सकता है, एक टाइम में एक ही होगा। और उसमें भी जब जैसे बॉडी का कर रहे हो तो उससे उससे आपको विरत कर रहे हो, लेकिन शायद वाचा से बोल दे रहे हो, या आजीविका वैसी है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस होगा, और हमेशा नहीं हो सकता है। इसलिए भी विरति जो है वो कभी कभी है। फिर हमने वहां पे ये बात किया कि विरति सिर्फ लोकोत्तर चित्त में है और महाकुशल में। बाकी हमने ये बोला ही नहीं, वहां पे बात ही नहीं आई, और वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वहां पे, क्योंकि वहां पे गाथा ही नहीं लिखी किसी कि ये रूपावचरा और अरूपावचरा के साथ नहीं आते। तो ये रूपावचरा और अरूपावचरा के साथ क्यों नहीं आते? विरति जो है ना, सम्मा आजीवा, सम्मा कम्मंता, सम्मा वाचा, ये जो विरति है, मतलब ये नहीं करना, विरति का मतलब नहीं करना, जब अपॉर्चुनिटी आए। तो जो रूप भूमि है या अरूप भूमि है, वहां पे कैसा है, इन चीजों की बात ही नहीं आ सकती, मतलब अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पे वो लोग बॉडी के सुख के लिए कोई काम ही नहीं करते, वो सब झानास का क्षेत्र है, तो वो वहां पे जाके कोई एक्टिविटी ही नहीं है। तो सम्मा कम्मनता वो बोल ही नहीं सकते हम। फिर ये लोग बात ही नहीं करते, हमेशा कंटिन्यूअसली इसमें झानास में रहते हैं। और एक तो इनके ये भी जो है ना, क्या बोलते हैं, रूप जो है हमारे रूप से बहुत अलग है। तो इनका ये घाना, जीवा, काया, ये वाले विज्ञान भी नहीं होते। तो जब ये विज्ञान ही नहीं है तो ये मतलब ये वहां पे आ ही नहीं सकते। तो इसलिए भी वहां पे ये बात के बारे में बोला ही नहीं, मतलब मेंशन करते वक्त वहां पे ये बोला ही नहीं, बिकॉज इट इज गिवन। कि जैसे होता है ना, अभी अगर ये होता है, देखो रेस्टोरेंट्स में होता है, या कहीं पे होता है कि अभी तो नहीं है इतना मैंने देखा, लेकिन पहले दिखता था कि नो स्मोकिंग जोन। तो यहाँ पे स्मोक नहीं करना है, यानी यहाँ पे ये नहीं करना है, यानी आप कर सकते हो, थोड़ा कहीं और जाके करो, लेकिन इधर मत करो, यानी यहाँ पे विरति है। तो जैसे कामावचरा में, तो यहाँ पे ये नहीं कर रहे, मतलब करना कर सकते हैं लेकिन नहीं करना है आपको, तो वैसे। लेकिन वहां पे स्मोकिंग ही नहीं है, ऐसा मतलब बोल सकते हैं। तो जब स्मोकिंग ही नहीं है तो स्मोकिंग जोन बनाने की जरूरत है क्या? तो नहीं है।
तो इसलिए भी विरति जो है वो रूपावचर और अरूपावचरा में नहीं है, और उसके बारे में मेंशन ही नहीं किया गया वहां पे। लेकिन उसको ऐसे समझना है कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं है विरति करने की। तो जब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर उसका वो बात करने में मतलब नहीं। तो इसलिए से विरति भी कैसी है, कदाचित है, कभी कभी है, जब वो कामावचरा में होती है। तो जब आप एक से विरत होते हो तो दूसरा आप पा सकते हो या कर लोगे। तो इसलिए वो ऐसा है कि सब्जेक्ट टू, कि एक एक पे ही कॉन्सेंट्रेट करके, कि हम इतने रिफाइंड नहीं है ना अपने ये माइंड में कि हम सब पे एक साथ काम कर सकते हैं। तो पॉसिबल भी नहीं है। मन ह्यूमंस का मतलब अलग ही होता है ना, हमारा दिमाग बहुत अलग है, इंद्रियों का क्षेत्र और ये सब जुड़ा और कितना आपका कैसे है। तो उस हिसाब से ये एक साथ नहीं होते। तो विरति भी वैसी है। फिर करुणा और मुदिता। तो करुणा मुदिता का अभी जैसे बोलते बोलते मैंने बता दिया था कि जब आप करुणा कर रहे हो किसी से, तो किसी का दुख की वजह से आपकी करुणा आ रही है, फिर किसी का सुख देख के आपकी मुदिता आ रही है। तो वैसे वो एक ही चित्त में दोनों साथ में नहीं आ सकते। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे करुणा मुदिता दोनों इस पर्सन से है। करुणा है तो इसका मतलब आपको उसका दुख देख के वो एक भाव है कि इसको हेल्प करें ताकि वो उस दुख से बाहर निकले, वो दुख से बाहर निकले, हम उसके दुख में नहीं घुस जाए। तो वो करुणा है। और मुदिता में उसका बहुत अच्छा देख के बहुत हर्षित हो रहा है कि अरे बहुत अच्छा काम किया, सोसाइटी के लिए ये किया वो किया। जैसे हम गुरु जी के लिए बोलते हैं ना कि गुरु जी ने विपश्यना नहीं लाई होती है आज, ये मतलब गुरु जी बोलते हैं जैसे कि विद्या खो दी, मतलब इतना धनवान ये कंट्री, लेकिन कंगाल वैसे। तो बहुत मुदित होता है कि मतलब वो एक कल्याण मित्र बन के आए और उन्होंने एक वापिस लाया यहाँ पे। तो किसी का बहुत देखे अप्रिशिएटिव जॉय, दैट इज मुदिता। तो दोनों एक में नहीं होता है, इसलिए ये भी कदाचित। फिर मानो, ये भी कदाचित है। मतलब अभी मान को क्यों बोला है कदाचित में, मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि लोभ का चित्त है तो वो दिट्ठी के साथ आएगा, दिट्ठी के बगैर आएगा। तो दिट्ठी के साथ है तो दिट्ठी, और जब दिट्ठी के बगैर है तो वो मान होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। जो मान है ना वो एक स्पेसिफिक क्वालिटी है। क्वालिटी इन द सेंस क्या, जब हमें एक सुपीरियरिटी होता है ना कि मैं ही मैं बाकी क्या, तो दैट इज माना, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अभी कोई लोभ का चित्त उत्पन्न हो सकता है विदाउट माना also। तो मतलब जब दिट्ठी है तो दिट्ठी है, आपका रॉन्ग व्यू है। आप चोरी को चोरी नहीं समझ रहे हो, गाली गलौज को गाली गलौज नहीं समझ रहे हो, पानाती पाता को पानाती पाता नहीं समझ रहे हो। तो इस तरह से बहुत सारे दिट्ठी के क्षेत्र में सब कुछ आ जाता है। तो वहां पे क्या है, एक अटैचमेंट है ना उस चीज को लेने की या पाने की, वो कंडीशंस होगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, दिट्ठी से कर सकते हैं। मतलब लोभ के साथ दिट्ठी आता ही आता है, मतलब है, वो समझ जाता है। लेकिन मान को क्यों बोल रहे हैं कि मान कदाचित है, भले वो लोभ का है। तो जैसे अभी हमको कोई चीज पानी है, तो कोई बहुत अच्छा रूप देखा तो वो अच्छा लगा, तो दैट इज लोभ। तो वहां पे लोभ है, लेकिन वहां पे दिट्ठी नहीं है। वो तो अंडरस्टूड है कि हमको सिर्फ देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को। मान लो कोई बहुत अच्छा फ्लावर है या बुके है या कुछ है, तो उसको ऑब्जेक्ट को देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है घंटों, या बहुत अच्छा लग रहा है कि देखते रहो उसको, ऑब्जर्व करें। तो इस तरह से वहां पे लोभ है, लेकिन वहां पे मान नहीं है ना। उसमें सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या, कि मैं इस फूल को देख रहा हूँ तो सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से लोभ का चित्त भी ऐसा एज अ लोभ उत्पन्न हो सकता है विदाउट माना। इसलिए भी माना कदाचित में बोला गया कि कभी कभी, हमेशा जरूरी नहीं है कि लोभ का चित्त है तो वहां पे मान होगा ही होगा। तो इस तरह से माना भी कदाचित है। फिर तीन मिदम। तो तीन मिदम कैसा है कि जैसे अभी हमने क्या बोला, ससंखारिक चित्तों के साथ ही उत्पन्न होता है। तो जहां पर ये है स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तीन मिदम वहां पे होना ही चाहिए। जैसे अभी कोई थोड़ा सा हिचक रहा है और फिर बाद में कर रहा है, तो उसमें जब वो कर रहा है तो वो वहां पे इतना ये क्या बोलते हैं, ये मतलब एक खुद का एफर्ट है ना करने में। तो जरूरी नहीं कि तीन मिदम होना ही चाहिए। बहुत ऐसे एकदम भी एकदम ठंडा व्यक्ति होगा ना, जिसको करने के लिए सब तो पूरा हिलाना पड़ेगा वगैरह, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वहां पे तीन मिदम होगा। लेकिन जब हम थोड़े से में या खुद के ही चिंतन विंतन में कर लेते हैं ना, तो वहां पे तीन मिदम नहीं है। लेकिन तीन मिदम किसके साथ जाए, इसलिए ससंकारिक बोला है। लेकिन वो भी ससंकारिक वाले चित्त भी देखोगे ना, तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो 100% तीन मिदम आना ही है, मतलब होगा ही होगा, उत्पन्न होना ही होना है। तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपको, जब आप चित्त के साथ जो चेतसिक है ना उनको टोटल में लेते हो, पूरा लेना है, उसको निकालना नहीं है। तो सिर्फ बताने के लिए और समझाने के लिए कि इनकी क्वालिटी कैसी है। तो ये जो चित्त है, ये 11 जो है, ये अनियता कहलाते हैं। यानी ये कभी कभी, जो जिस चित्त के साथ उत्पन्न होना है उसमें भी वो कभी कभी, नॉट ऑलवेज। तो नॉट ऑलवेज कैसे वो बताया, तो उसमें कौन सा है, ईसा मच्छरिया कुकुच। फिर वीरति तीन है, सम्मा वाचा सम्मा कमंता सम्मा आजीवा, करुणा मुदिता मान
तीन मिदम, तो ये 11, ये 11 जो है ये अनियता कहलाते हैं। फिर बाकी के जो बच गए, तो ये 11 52 में से अगर निकाल दोगे तो कितने बचे? 41। तो 41 फिक्स्ड है, यानी वो वैसा ही जाते हैं जैसा वो जाना चाहिए, जैसा करना चाहिए। तो ये अनियता और नियता, तो इस तरह से 52 चेतसिक। तो हमने क्या देखा संपयोगा में आज कि कितने चेतसिक है? 52। 52 कैसे जाते हैं, कौन से चित्त के साथ? तो सारे सात जो है पूरे 121 के साथ बाकी नाका अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, 14 अकुशल विद 12 अकुशल। फिर 25 शोभन वाले जो थे वो 59 कुशल चित्त के साथ, उसमें भी जो शोभन 19 है वो सारे कुशल के साथ। विरति सिर्फ लोकपुत्र एंड महाकुशल के साथ। अपमान्य रूपावचरा के 12 एंड महाकुशल महाकिरिया। फिर पन्या जो है 12 ज्ञान संयुक्तम और 35 उसमें महागत चित्त है 25, ये 27, 15 और 12 और 8, इस तरह से पन्या चित्त किया जाता है। और फिर उसका हमने पूरा भेद के साथ देखा समझा। फिर नियता अनियता, कुछ कुछ चेतसिक है जो अपने वो चित्त के साथ होते हुए भी जरूरी नहीं उस चित्त के साथ हमेशा उत्पन्न होंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस होते हैं। तो दोसा ऐसा मच्छर कुकुचा, ये जो है वो कभी मतलब हमेशा नहीं आएंगे, साथ में नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आते। जैसे एक मैन में दो तलवार नहीं रहती, उसी तरह ये सारे जो चार चेतसिक है ना वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। एक आएगा तो दूसरा नहीं रहेगा, दूसरा आएगा तो तीसरा नहीं रहेगा, मतलब बाकी नहीं रहेंगे। इस तरह से 200 ईसा मचरे को कुछ विरति में भी ऐसी है। एक विरति कर रहे हो तो बाकी के दो में से आप जरूरी नहीं कि आप उनमें भी एस्टेब्लिश हो या करोगे नहीं, उसमें से आप शायद कर जाओ तो वो भी नहीं है। करुणा मुदिता के तो ऑब्जेक्ट ही अलग है, दोनों एक साथ आ ही नहीं सकते। फिर मान भी वैसे सिर्फ लोभ आ सकता है, जरूरी नहीं हो मान का ही चित्त होगा अगर दिट्ठी नहीं है तो। और फिर तीन मिदम भी ससंखारिक चित्ता के साथ लेना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसमें उत्पन्न होंगे ही होंगे तीन मिदम, हो सकता है कि वो उसके विदाउट भी उत्पन्न हो जाए। तो इस तरह से ये है हमने देखा नियता अनियता। तो हमने संपयोगा देखा। अभी संगनाया हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बहुत हैवी हो जाएगा, जैसे टाइम नहीं है अभी खत्म। तो चेतसिका क्या देखा हमने आज? संपयोगन आया देखा। इसमें नंबर्स बहुत है तो इसकी वजह नंबर बहुत आएंगे, आगे आएंगे। तो ये इस तरह है। संगनाया थोड़ा सा इजी है क्योंकि वो हर चित्त के साथ देखेंगे, हम जितने चित्त है ना हर हर चित्त के साथ जाएगा वो। तो हम हर चित्त का क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो एक समझा ना तो दूसरा उस कैटेगरी का ना वो समझ जाता है, फटाफट हो जाता है। उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, सिर्फ पहला एक बेस क्रिएट होना चाहिए, वो बेस क्रिएट हो गया तो आपको समझते जाता है आगे आगे का कैसा है। तो इस तरह से हमने संपयोगन आया किया, तो अगले क्लास में संगन आया करेंगे। तो आपको इसमें से कुछ जानना है, आज जो किया उसमें से कुछ जानना है। जैसे बहुत डिफिकल्ट है कि क्या सोचे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि बहुत इतना है कि माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता है, ये बहुत थोड़ा हेवी हो जाता है। तो अगर है तो पूछिए, नहीं तो फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे। आपने बोला उपेक्षा में अगर होगा तो करुणा और मुदिता नहीं होगा ऐसा, यानी हाँ हाँ यानी अगर हमारे माइंड में उपेक्षा होगा तो करुणा मुदिता नहीं होगा, ऐसा ऐसा हाँ बराबर। ऐसा एक्चुअली में देखा है तो राइट भी है वो, क्योंकि उपेक्षा इज अ न्यूट्रल ना, आपका क्वालिटी ऑफ माइंड इज न्यूट्रल। तो जब आप न्यूट्रल है तो किसी का कुछ देख के आपको दुख भी नहीं होगा, किसी का कुछ अच्छा देख के सुख भी नहीं होगा, तो करुणा मुदिता नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ टीकाकारों का कहना है, लेकिन अनिरुद्ध भंते ने वो पॉइंट को कंसिडर नहीं किया है। उन्होंने जब अपामन्या की बात कर रहे हैं ना करुणा मुदिता की, तो उसमें उन्होंने महाकुशल के 8 चित्र लेने को बोले और महाकिरिया। तो जो 8 चित्र है उसमें देखो सोमनस के 4 है और उपेक्षा के 4 है, तो उन्होंने टोटल बोला है 8 लोग। वैसे क्रिया में भी वैसी है, सोमनस और ये उपेक्षा। तो उन्होंने लेने के लिए कहा है, लेकिन वो एक तरह से राइट भी लगता है, मतलब लेकिन हम अनुरुद्ध भंते का के हिसाब से जा रहे हैं ना, तो हम लेंगे। जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ना आगे भी, तो हम वो ऐड करके ही लेंगे, हम उसको माइनस नहीं करेंगे। और आप ठीक। मुझे एक सवाल है, वो देव या ब्रह्माज के जो रहते हैं वो तो ध्यान ही करते रहते हैं ऐसे आपने बोला। हाँ हाँ, हाँ सही। लेकिन देवलोक में जो है उनको कुछ विकार उत्पन्न ही नहीं होते क्या क्या? ऐसा या तो नहीं नहीं, उनको शीलाज वगैरह नहीं होता है, क्या होता है ये जरा आप बताएं। ये हमारे ऊपर चतुर्मार्जिक से पर निम्नावर्ती तक देवलोक है, उसके ऊपर ब्रह्मालोक है। जो देवलोक है ना ये हाईली क्या बोलते हैं,
भोगा का वर्ल्ड है, सिर्फ भोगा, मतलब वहां पे सुख भोगने वाला वर्ल्ड है। वहां पे वो इतना ज्यादा इन सब चीजों में रत रहते हैं ना, मतलब काम भोग और ये सब में, प्लेजर्स में, कि वो कुशला करते ही नहीं है। मतलब वो उनका जो वो उसकी वजह से, कुशला की वजह से वो उस रेल में पहुंचे। एक तो कैसे वहां पे मतलब इतने फाइन ऑब्जेक्ट्स है ना कि वो करना चाहेंगे भी ना, मेडिटेशन नहीं करते। तो ये क्वेश्चन मैंने भी पूछा था बनते को कि अगर हम सपोज मान लो कि श्रोतापन बन के देवलोक में उत्पन्न हुए, तो हम तो डिफरेंट है ना, हम तो मग्न फल वाले वहां पे पहुंच गए, बाकी तो अपने कुशला की वजह से गए, तो हम तो ध्यान करेंगे। तो बंदे ने बोला था नॉट पॉसिबल, कैन नॉट डू, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा इंद्रियों का विषय है कि ये सिर्फ काम भोग में ही रहते हैं। मतलब हमेशा ना सिर्फ प्लेजर्स इंजॉय करने में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसके बारे में मैंने पढ़ा कि ये जो थे ना अभी हम अभिदमा की बात कर रहे थे ना, तभी मैं उसमें आया था कि एक बार ऐसा होता है कि सखा जो होता है ना, वो श्रोतापन बनने के बाद एक बार क्या होता है, वो अ, उनके यहाँ पे देवलोक में कोई तो फेस्टिवल चालू होने वाला था। तो वो फेस्टिवल चालू होने से पहले उसके माइंड में ना कुछ डाउट आता है, और वो बोलता है कि ना मैं भगवान बुद्ध के पास जाके ना फटाफट पूछ के आता हूँ। तो यहाँ पे सब लोग डांस वांस करते रहते हैं, म्यूजिक म्यूजिक चलती रहती है, और वो फटाफट नीचे जाता है और भगवान बुद्ध को क्वेश्चन पूछता है। फिर भगवान बुद्ध उसको बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर देते हैं, और वो इस इंद्रियों के क्षेत्र पे ही कोई क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद वो जब पूछता है ना, और भगवान बुद्ध उसको बताते रहते हैं, उस टाइम पे अंदर के रूम में बैठ के ना महामोगलन बनते बैठे रहते हैं, और उनके कानों पे भी शब्द पड़ता है कि भगवान इसको इस तरह से बता रहे हैं। और वो यहाँ से गायब होता है, मतलब इंद्र निकलता है, और महामोगलन बनते भी ना यहाँ से गायब, उसके पीछे पीछे उधर। और वो वहां पे जैसे ही पहुंचता है सखा, जैसे ही पैर रखता है तावातिंसा में, वो सब वो आंसर भूल जाता है जो भगवान बुद्ध ने उसको बताया, और वो भी डांस वांस में मस्ती में इन्वॉल्व हो जाता है। और अचानक से वहां पे भी महाभगवान बनते आके उसके सामने से खड़े होते हैं। तो जैसे ही वो महाभगवान बनते होते हैं तो थोड़ा शर्मा जाता है, थोड़ी देर पहले वो भगवान बुद्ध के पास आया था ना। फिर वो इमिडिएटली वो भगवान को बुद्ध ये बनते को नमन करता है, और वहां पे वो बनते उसको पूछते हैं कि तुमने अभी क्या क्वेश्चन पूछा बुद्ध को। तो वो इतना ट्राई करता है याद करने का, लेकिन उसको वो क्वेश्चन याद ही नहीं आता है कि उसने क्या पूछने गया था और क्या भगवान ने उसको आंसर दिया। मतलब इतना शॉर्ट होता है वहां पे माइंड, कि आप सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ ना सिर्फ इंजॉय करते हो। तो इसलिए भी मतलब शायद विरति ना इधर भी नहीं आती है, पॉसिबल नहीं है क्या देवालोक में भी वो उत्पन्न हो, क्योंकि वहां पे इनके बहुत सारे ये है, क्या बोलते हैं, क्षेत्र जो है ना बहुत ही सिर्फ भोगा वर्ल्ड है, तो वहां पे नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसका कुछ विपाक भी आता है उनको क्या? बिल्कुल नहीं। विपाक विपाक मतलब देखो, अभी आ, उन्होंने जो अच्छा कर्म किया उसकी वजह से वो देवा वर्ल्ड में गए। फिर देवा वर्ल्ड में गए, और अभी वो क्या हो रहा है वहां पे, अपना पूरा कुशला खर्च कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। अभी ये यहाँ पे कोई संपत्ति नहीं जमा हो रही है, मतलब कुछ हो नहीं रहा है। तो जब ये खाली हो जाएगा ना बैंक बैलेंस, तो क्या बचा उनके, जब उनका लाइफ खत्म होगा, तो अकुशला का क्षेत्र ही बचा ना, क्योंकि उन्होंने कुशला तो सब खत्म कर दिया, ये जो कर करके सब। तो उसकी वजह से वो उनका फिर उत्पत्ति नीचे चला जाता है ना, नीचे आ जाते हैं ना, फिर वो निराए जा सकते हैं या मनुष्य लोग आ सकते हैं, तो खत्म। अभी जो भगवान, जो देवास जिन्होंने धम्म सुना है, जो भगवान बुद्ध से धम्म सुने हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कुशला की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अभी जैसे जो उपोषद का दिन होता है ना, तो चतुर महाराज देव वो आते हैं यहाँ पे देखने कि कौन उपोषद रख रहा है। फिर वैसे सखा के पास वो रिपोर्टिंग होती है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। फिर कहीं भी ना, जो जैसे ये बनते होते हैं ना, जंगलों में रहते हैं, तो उनको कोई डिफिकल्टी हो रही है या कहीं बहुत बुरी तरह वो मतलब कुछ हो रहा है जहाँ पे, ये देवास आके ना साइलेंटली उनको हेल्प करके चले जाते। तो इस तरह से वो अपना कुसला जमा करते, जो देवास धम्मा में एस्टेब्लिश है, या जिन्होंने धम्मा श्रवण कर लिया है या उनको है, लेकिन वो वहां पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी आई संघ की हेल्प करने की, ये धम्म का इसमें भगवान बुद्ध के शासन में कुछ कर सकते हैं, तो उतना वो कुसला वो जमा करते हैं, यही उनकी कुसला की अपॉर्चुनिटी है, बाकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम मनुष्य के पास रोज अपॉर्चुनिटी है, हम रोज शील में एस्टेब्लिश होते हैं, हम रोज ध्यान करते हैं, हम रोज दान कर सकते हैं। तो एवरी डे वी हैव दिस पुण्य क्षेत्र, हम ह्यूमंस के लिए। लेकिन देवास के लिए ना वो अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, और वो अपॉर्चुनिटी के लिए उनका सजगता जागना कि मैं ये करूं, उसके लिए भी उनकी अपॉर्चुनिटी कम है, क्योंकि वो इतना
इंजॉय करते हैं ना, तो वो उसमें वो भूले हुए रहते हैं, मतलब बोलते हैं ना जैसे ट्रांस में, मतलब तो उसमें रहते हैं, तो उस वजह से उनको वो याद भी नहीं आता है कि वो सिर्फ टाइम पास, मतलब अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने किया, इस वजह से वो देवा बने। देवा बनना ऐसे इजी बात नहीं है, मतलब इतना कुचला हुआ तभी आप वहां पे गए। लेकिन वो खत्म कर देते हैं, और खत्म कर दिया तो फिर बचला बचा क्या, बैंक बैलेंस जीरो हो गया, तो नेगेटिव का ही बचा और कुछ नहीं बचा, तो फिर वो खत्म नीचे आएंगे ना। और किसी ने अगर जमा कर लिया, जैसे सखा का स्टोरी था कि वो कश्यप बुद्ध को निरोधा समापत्ति से उठने के बाद इमीडिएटली खाना देने पहुंच जाता है, दान देता है। तो उसने अपना कुशला की जेब भर ली, मतलब भर लिया उसने, तो क्योंकि अरंत को दिया ना, तो वो उसने वो अपॉर्चुनिटी यूज की। तो इस तरह से जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। और इसलिए मतलब ना, देवा वर्ल्ड में भी उत्पत्ति ना हो, मैं तो यही सोचती हूँ, जितना जल्दी हो मनुष्य लोक में ही फटाफट आओ और फटाफट अपना काम करो और निकल जाओ, क्योंकि वेरी शॉर्ट लाइफ, वेरी शॉर्ट स्पैन, और यहाँ पे सजगता है, क्योंकि दुख बोध इतना रहता है ना, हम भूलते नहीं है कुशला करना। लेकिन वहां पे दुख बोध ही नहीं है, कुशला करने का अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो वो भूल सकते हैं। और बहुत से लोग हैं, मतलब इवन भंते जो रहते हैं यहाँ पे, और वो अगर उनकी डेथ के बाद उत्पत्ति देवालोक में होती है, तो वो वहां पे आके सब भूल जाते हैं कि हम बनते थे नीचे, हम शीलों में थे, ये थे। वो वहां पे सिर्फ एंजॉय करते। और उसके बाद फिर क्या, अगर सब खत्म हो गया, फिर बचा कुचला, फिर खत्म। तो थोड़ा डेंजरस है, मतलब बोलते हैं ना कि है तो सुख लेकिन डेंजरस। नहीं, लेकिन आपने तो बोला था कि एक बंदे को पूछा था, तो उसने उसने पिछले जन्म का बताया था कि मैं शांत थी इसलिए मैं इतनी सुंदर हो गई। तो उनको तो हाँ याद याद रहे। अगर किसी ने पूछा तो याद हो सकता है ना पिछले जन्म तो में मैं कौन थी, हाँ क्योंकि मैंने बहुत से, जहाँ तक कथा में ऐसे, हाँ यानी मुझे पता नहीं, मैं कंफर्म हूँ कि नहीं, कि हाँ, नहीं उनको बोली बोली। याद रहता है कि पिछले जन्म में किस कर्म से की वजह से मैं यहाँ पे उत्पन्न हुआ हूँ। हाँ बराबर है या गलत है? ठीक 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 है, ठीक है। हाँ, तो आगे क्या क्या बोला आपने? तो आप बोल रहे हो कि उनको याद नहीं रहता है ये। याद रहता नहीं मतलब, उनको ये याद है कि वो कैसे देवा बने, वो उनको याद रहता है। लेकिन अब वहां पे रहने के बाद उनको, वो उस सजगता से नहीं बैठे ना कि हमने ये कुचला किया अभी वो बैठे रहेंगे। अभी देखो, अगर कोई इंसान जिसने कभी भी बहुत रूप संपत्ति नहीं देखी, जिसने बहुत कंफर्ट्स नहीं देखे, उसको जब मिलेगा तो वो भोगेगा नहीं क्या? भोगेगा ना। तो वैसा ही है, ये लोगों ने यहाँ पे वो काम करके वहां पे गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो साधु बन के बैठे। दे आर एंजॉइंग, दे आर स्पेंडिंग देयर कुसला, इस तरह से। तो वो लेडी को याद था, वो नौकरानी को याद है कि वो किस कुसला से आई। वो भी भंते ने उसको क्वेश्चन किया इसलिए उसको वो याद है। लेकिन जरूरी नहीं ना कि वो उस सजगता से ही बैठी है कि मैं अभी यहाँ से करूँ निकलूंगी, फिर मैं यहाँ पे जाऊंगी। वो अपना, उसने जिंदगी में कभी इंजॉय नहीं किया और कभी उसको उसने कंफर्ट नहीं, दास दासिया नहीं, तो वो इंजॉय करेगी ना। तो आप इस पे से शायद बोल रहे हो कि वो सखा भूल गया, शायद उस पे से आपको ऐसा लग रहा है कि वो भूल जाते हैं मतलब। लेकिन वो वही है ना कि भगवान बुद्ध को मिलके गया, इमीडिएट गया था, लेकिन वो फिर भी वो मतलब उसकी सती चली गई कि वो अभी थोड़ी देर पहले अपना इंद्रियों के क्षेत्र का क्वेश्चन पूछ के आया भगवान से, और आते ही वो आंसर भूल गया। मतलब देखा है तो उसको आके उस पर चिंतन करना चाहिए था, बैठना चाहिए था कि अरे हाँ ऐसा है, तो मैं क्यों अभी ये जो मेरे लोक में सभी कर रहे हैं फेस्टिवल है, तो मुझे भी उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो इमीडिएटली भूल गया। उसको महामोगली मंदिर सामने से पूछते हैं सखा को कि आपने क्या पूछा और भगवान ने क्या जवाब दिया, वो जवाब नहीं दे पाता है, वो भूल गया, एकदम कंप्लीटली भूल गया। तो इस तरह से है। आपने ये वीडियो में, आपका वीडियो देखा अभिधम्मा का, बहुत ही हाँ अच्छा था। उसमें आपने एक बताया कि जब भगवान ऊपर जाके जब बताते थे, बताया, हाँ तो हाँ। बहुत से अरहंत हो गए या कुछ, बराबर है ना आपने? अरिया मतलब अरिया हो गए, अरिया हो गए, मतलब वो कोई अरिया, किसी लेवल में लग गए। ओके, आर्या और अरहंत नहीं हुए ना? आर्या। अरंत, उसमें वहां पे ऐसा लिखा नहीं है कि वो अरंत हुए क्या, इसलिए मैंने अरंत वर्ड ही नहीं यूज किया, मैंने अरिया बताया। अरिया मतलब वो किसी लेवल में लग गए। अभी जैसे भगवान बुद्ध की जो मदर थी हाँ। संतुषिता देवा, वो भी श्वेतापन बन गई थी, वो भी आगे नहीं पहुंची थी। फिर वो इंदका और अंकुरा देवा, वो दोनों भी श्वेतापन बन जाते। तो इस तरह से अरिया मतलब वो स्टेप, मतलब अरिया बन गए, वो अभी नॉर्मल नहीं है, वो मग्ध फल की प्राप्ति में आ चुके हैं। तो ऐसा होता है कि अभी कोई वहाँ भगवान बुद्ध देशना दे रहे हैं और वहां पे हाँ कोई अरहंत हो गया, ऐसा होता है या नहीं होता है?
अभी वैसा तो पढ़ा नहीं मैंने, लेकिन एक बार देखो भगवान बुद्ध से उनको ये मिल गया ना, धम्मा मिल गया ना, फिर वो आगे आगे प्रैक्टिस करके वहां पे उसी लेवल्स पे से आगे आगे जा सकते हैं। हाँ, लेकिन अरंत आपने ये नहीं, भी बताया था अरंत कि अरंत अरंत जो अरंत है ना, पता है। सिर्फ हाँ, हाँ। अरंत जो है वो सिर्फ सुदावासा ब्रह्मा वर्ल्ड है ना, जो वहां पे अनागामी पहुंचते हैं, और वो ही है जो अनागामी से अरंत बनते हैं। दैट इज द ओनली वन देवा वर्ल्ड, मतलब ब्रह्मा बट वर्ल्ड। बट वो अरहंत जब बनते हैं तो तभी नष्ट हो जाते हैं या हाँ, मतलब उनका उनका जो लाइफ स्पैन होगा, उनका जो लाइफ स्पैन होगा उतना लाइफ स्पैन वो रहेंगे, उसके बाद उनका बॉडी वहां से नष्ट हो जाएगा। लेकिन मतलब वहां से फिर कहीं उत्पत्ति नहीं होगी। हाँ, लेकिन अपने मनुष्य में अगर कोई चिवर वगैरह नहीं पहनता है, अगर अरंध हो हम्म। गया तो वो वहीं पे नष्ट हो हो उसी जाएगा। उसी दिन उसको वो बॉडी छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि जब वो इसकी पालत है ना, अरंत बन जाता है, मतलब मग्ग फल की प्राप्ति हो जाती है अरंत की, तो ये वर्ल्ड ना बहुत हैवी होने लगता है उसके लिए, रहने के लिए, क्योंकि इतना कुशला है सब जगह, और उसके अंदर कोई विकार नहीं है, वो सबसे हल्का, मतलब उस लेवल में है, और मतलब नॉर्मल लोगों के बीच बीच में। तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो वहां पे कंटिन्यू कर सके, तो वो उसी दिन अपना बॉडी छोड़ देता है। लेकिन अगर कोई अरंत भिक्षु कोई अरंत बनता है, तो वो संघ का सपोर्ट रहता है ना, तो वो संघ के सपोर्ट की वजह से अरंत बनने के बाद भी अपने लाइफ स्पैन तक जीते हैं, और फिर बॉडी छोड़ते हैं। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसको ये बर्दाश्त ही नहीं होगा, ये जो वर्ल्ड है ना, मतलब बर्दाश्त मतलब ये कुछ है नहीं, विकार नहीं है, लेकिन ये कंडीशन उसके लिए कंडीसिव नहीं है यहाँ पर रहना। और रह के क्या करेगा वो? अभी अपने फैमिली के बीच में रहेगा, बातें करेगा, ये क्या करेगा? उसके पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बचा ना, उसका तो सब ही खत्म हो गया। तो वो चला जाना ही बेटर समझता है, तो वो निकल जाता है, उसी दिन छोड़ देता है वो। ऐसा ऐसा भगवान के वक्त हुआ था कि है किसी का। है 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 ऐसा एग्जांपल है। एक शायद संतति ये है, मिनिस्टर की स्टोरी है, धम्मपद में है। वो ये रहता है, मिनिस्टर रहता है शायद, मुझे याद नहीं किसके, इसमें पसंजीत में था या किसी के इसमें किंगडम में था वो। तो वो कोई तो लड़ाई लड़के आता है, और जीत जाता है, तो राजा बहुत खुश होता है उस पे। तो राजा क्या करता है, उसको बोलता है ना, आप इंजॉय करो, 7 डेज के लिए इंजॉय करो। तो वो पहले जमाने में जैसा होता था ना कि नाच गाना ये सब, तो वो ऐसे सब नाच गाने के लिए नर्तकी वगैरह उसके लिए अरेंज करते हैं। तो ये जंगलों में ऐसे 7 दिन तक रह के बड़ा इंजॉय करता है सब चीजें। और 7th डे रहता है ना जिस दिन, तो उस टाइम पे वो नदी पे नहाने जाता है, और वहां पे भगवान बुद्ध भी आते हैं आनंद के साथ। तो फिर ये देखता है, भगवान बुद्ध को देखता है, और ये मतलब अपनी मस्ती में रहता है, इतना मतलब इंजॉय करता रहता है ना। तो भी वो भगवान बुद्ध को देख के ना, मतलब ऐसे नमन करता है, और भगवान बुद्ध इसको देखते हैं, फिर भगवान बुद्ध ना स्माइल करते हैं। तो वैसे ही वो आनंद पूछता है क्यों स्माइल किया? तो भगवान बुद्ध बोलते हैं ये आज की ही, ये आज शाम तक मेरे पास आएगा और अरंत बन जाएगा, और आज ही ये बॉडी भी छोड़ देगा। फिर वो बोलते हैं ऐसे कैसे भगवान? तो बोला देखते। तो ऐसे होता है कि थोड़ी देर के बाद ना वो जब जाता है ना वहां पे, तो वो जो नर्तकी रहती है ना वो मर जाती है। तो जब वो मरती है ना, तो इसको बड़ा शौक होता है, और ये बहुत रोने लगता है कि अरे मतलब जिसके साथ वो इतना थोड़ा देर पहले एंजॉय कर रहा था, अभी वो तो मर गई। तो ये इतना शौक इसको लगता है ना, फिर ये इसको इतनी इतना पीड़ा होती है उस चीज से कि इसको समझ में नहीं आता क्या करूं। फिर इसको याद आता है कि भगवान बुद्ध है, क्योंकि सुबह सुबह भगवान बुद्ध को मिला था ना, तो मेमोरी में था उसके कि भगवान बुद्ध पास ही है। तो भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं तू इस जन्म क्या पता नहीं कितने जन्मों के में जन्मों में इसके लिए रोया है, मतलब ऐसे ही बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ना, कि किसी को हमको अच्छा लगता है, तो फिर हमारा भी उससे वियोग हो गया, हम हट गए उससे, तो रोना। भगवान बोलते बुद्ध बोलते हैं कि इतना रोया कि समुंदर भी कम पड़ेंगे, इतने आंसू बहाए। फिर वो बोलते हैं कि जो चीज बदलनी है उसके लिए क्या रोना है? तो वहां पे वो आर्य सत्य की बात करते हैं, ये सुख, ये क्या बोलते हैं, दुख, अनात्मा और अनित्य बोध। तो वो जैसे ही बोलते हैं ना, तो वो सुन के ना उसका धम्मवेग कितना जागता है, और वो उसी टाइम अरंत बन जाता है। अभी वो उसका बैकग्राउंड रहा होगा क्योंकि पारमी इतनी होगी, और ये धम्म देशना सुनकर उसकी कुछ कड़ियां बची होगी, और वो टूट गई और वो अरंत बन गई। तो इमीडिएटली अरंत बन जाता है। फिर जब वो अरंत बनता है ना, तो फिर वो भगवान बुद्ध को नमन करता है, और उसके बाद वो भगवान बुद्ध बोलते हैं कैसे, मतलब वो बोलता है भगवान मैं भी परिनिर्वाण लूंगा। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कैसे? तो वो बोलता है इस तरह से। तो वो आसमान में उड़ता है, ऊपर जाता है, और बहुत रिद्धि बल दिखाता है। और भगवान बोलते हैं कि ना एक नीचे चादर बिछा दो। तो जब चादर बिछाते हैं ना, तो वो जब उसका बॉडी पूरा ब्लास्ट होता है, तो उसके धातु गिरते हैं और नीचे जमा होते हैं।
तो वो सब बोलते, भगवान बुद्ध बोलते इन धातुओं की ना मतलब अच्छे से वो करो जैसे करते अरंत के। तो वहां पे क्वेश्चन पूछते हैं, संघ पूछता है कि ये अरंत है और इसको हम कैसे मतलब संघ का बोले या नहीं बोले। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि वो अरंत है ना, तो वो संघ क्या साथी है, लेकिन वो ये है क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल पर्सन था ना, इसलिए वो अनंत बनने के बाद उसने बॉडी रखी नहीं और उसने आज ही छोड़ दी। तो वो इसलिए अपना बॉडी ब्लास्ट कर देता है और चला जाता है। तो इस तरह से जो नॉर्मल पर्सन है ना वो नहीं नहीं रुकता है, मतलब वो रुकेगा ही क्यों, क्या है इस वर्ल्ड में रुकने के लिए देखा है तो। हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से सब खींच रहे हैं ना हर चीज को, और हमें कुछ मिला नहीं है तो हम उसमें है। अगर हम फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच गए तो ना हमें कमाने का है, ना रहने का है, ना कपड़ा पहनना, वो खाना पीना, कोई चीज की हमारी कंडीशंस ही नहीं है, तो हम क्यों रुकेंगे। हाँ, संघ में तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, धम्मा आगे तक पहुंचे, जैसे ये मुझे मिला दूसरों को भी मिले। और वो कैपेसिटी संघ का बल रहता है ना, उसकी वजह से आपकी बॉडी आप सस्टेन कर सकते हो, अकेले नहीं कर सकते, नहीं पॉसिबल है, इसलिए छोड़ना ही पड़ता है। तो संतति ब्राह्मण की स्टोरी है, मिनिस्टर की स्टोरी है धम्मपद में। थैंक यू। ठीक। तो अभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आगे, चेतस्य का संग न्याय करते हैं, फिर मेरे घर से हमारा हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अभी नेक्स्ट क्लास सैटरडे को नहीं, मैं फ्राइडे को रखने का सोच रही हूँ, क्योंकि सैटरडे में 3 दिवस के लिए जा रही हूँ यहाँ पे पास में मरकल, तो नहीं रहूंगी। तो फ्राइडे हम क्लास करेंगे, फ्राइडे को देखेंगे, अगर ये कंप्लीट हो गया तो फिर चेतसी कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हुआ तो आने के बाद फिर जब नेक्स्ट सैटरडे क्लास होगा तब करेंगे। लेकिन ये आने वाला फ्राइडे, सैटरडे नहीं है क्लास, फ्राइडे है, तो याद रखना, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, तो जितनों को अटेंड करना हो सकता है पॉसिबल आ जाना, फिर हम संगन आया कर लेंगे और आगे का फिर आगे की टाइम। और थैंक यू फॉर कमिंग एंड यू वेरी मच, टेक थैंक केयर। यू। शुभ रात्रि।